कहते एक श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो कहता, प्रभु मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, बट एक दिन आपने मुझे दर्शन जरूर देने। फिर 15 साल करता है, प्रकट नहीं होते हैं। 15 साल बाद मान लेता है हार, और वो कहता है जी 15 साल मैंने आपका तप किया, जप किया, आपका नाम लिया, आप कभी प्रकट हुए ही नहीं, तो आज से आपकी पूजा बंद। उसी समय प्रभु प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी। कहते जो 15 साल तूने जो मुझे दिए ना, उसमें 100% में तेरा भाव कहीं भी नहीं था। जो आज तूने नफरत की ना मेरे से, वो 100% की, तो मेरे को प्रकट होना पड़ा। तो ये है वैल्यू ऑफ 100। जैसे मैंने 2 ही ग्रह मानता हूँ जो आपको किंग से किंग मेकर बना सकते हैं। फर्स्ट इज सैटर्न एंड फर्स्ट इज ऑल्सो राहु। सो साढ़े सती का जो पीरियड है वो 7.5 साल तक चलता है। हाँ, बट दिस इज अ टफ पीरियड, राइट? ये मानते हैं हम, अच्छा, बट ये सबके लिए टफ नहीं है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि साढ़े सती के कुछ फेसेस में, फर्स्ट फेस में ही वो मिल गया, मतलब रैग टू रिचेस। आपने सुना है ना? अब इसको शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू रियली अंडरस्टैंड, एंड आई हैव नेवर सैट डाउन विद समबडी हु हैज़ deep down knowledge around astrology. And I really want to understand the whole world of astrology. बहुत सारे myths, बहुत सारे misconceptions है। लोग बोलते हैं कि ये तो बाबाज है, सूडो साइंस है, ढोंगी है। रास्ते पे बैठ के जो बाबा बोलते हैं कि मेरी ज्योतिष मतलब मेरे से चार्ट्स पढ़वा लो। मेरे पास बड़ा अच्छा आंसर है। आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। मैं बस कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स है और नोशंस है जो मैं चाहता हूँ इस एपिसोड से ब्रेक हो पाए। और ओवरऑल कितने ग्रहज होते हैं, कुंडली क्या होती है, नक्षत्र क्या होता है। बहुत बहुत पंडित्स और ज्योतिषीज आके ये बोलते हैं कि एक ये स्टोन पहन लो, ये स्टोन पहन लो, इससे तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि इट्स कर्मा, तो तुमने जो किया है तुमको उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। एंड अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारे पास घूम फिर के गलत आएगा, अगर तुमने सही किया तो सही आएगा। लेकिन अगर तुम्हारी कुंडली में कुछ गलत लिखा हुआ है, कैन यू डू समथिंग राइट नाउ टू कोर्स करेक्ट इट? लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर देयर दैट वी वांट टू ब्रेक डाउन वन बाय वन। तो सबसे पहले आई वुड वांट टू स्टार्ट बाय सॉर्ट ऑफ आस्किंग यू, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? सर अब मैं कैसे बताऊं दीपक भाई, एस्ट्रोलॉजी एक वो वर्ल्ड है जहां पे हम वी कैन नो आवर कर्मास बेटर। आजकल या पिछले कुछ समय से ज्योतिष को सिर्फ एक इस माध्यम से देखा जाता है कि मेरे पास पैसे कब आएंगे, जो कि कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुरी चीज़ है, वो भी ठीक है कि मेरा व्यवसाय, करियर कब ठीक होगा, या मेरी पढ़ाई के लिए बेटर पीरियड कौन सा है, या अगर मैंने बाहर जाना है तो किस समय में जाएं, तो वो सब चीज़ें हैं। बट बेसिकली जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, जो मेरी तालीम से मेरे को समझ आया कि ज्योतिष एक वो चीज़ है जो आपको बताती है, जो वो लाइट आपके अंदर देती है जिससे आप अपने कर्मों को अच्छे से झांक सकते हो, या अपनी उस दुनिया को, जिस दुनिया को आप छोड़ के आए हो, उसमें हमारे कर्मास कैसे थे, अब हम किन चीज़ों को बेटर और परफॉर्म कर सकते हैं, किन चीज़ों को, जो हम चीज़ें ठीक नहीं कर पाए, उनको कैसे, उन कर्मास को कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो ज्योतिष ये वो विद्या है जिससे आपको इतनी लाइट मिल सकती है, इंटरनल लाइट मिल सकती है अपने कर्मास को सुधारने के लिए। अब इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं, तो ये एक शॉर्ट वर्जन इन अ जिस्ट जिसे कहें समझाने के लिए, तो ये एक वो ग्रंथ है हमारा। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि कर्मास को के अंदर डीप डाउन समझने के लिए जी और उसको सुधारने के लिए एक यंत्र है। जी हाँ, यंत्र भी एक बहुत अच्छा आपने वर्ड दिया, हाँ कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट है जी। कर्मा कैसे डिसाइड होता है एक इंसान का? मतलब अगर मान लो वो इंसान एक इस धरती पर आया है जी, उसका क्या कर्तव्य बनता है इस देखिए धरती पे आने का? अब स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम पे जब हम पैदा होते हैं, तो पहला तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी ये कहता हूँ, या जो
फॉलो करते हैं उनको भी कहता हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब एक निर्धारित समय पे सपोज़ किसी का जन्म 11 नवंबर 1982 में हुआ, तो उसी दिन क्यों हुआ, एक दिन पहले क्यों नहीं हुआ, 10 सेकंड बाद क्यों नहीं हुआ, टाइम ऑफ बर्थ अगर रात के 9:56 हैं तो 9:50 पे क्यों नहीं हुआ। तो अगर उस पर्टिकुलर समय में हुआ तो वो एक स्क्रीनशॉट की तरह, जैसे हम अपने फ़ोन पे लेते हैं ना, एक स्क्रीनशॉट बन जाता है ऊपर ग्रहों का, 9 ग्रहों का, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, 12 हमारे ज्योतिष में हाउसेस होते हैं, और जब इन घरों में जब ये 9 ग्रह बैठते हैं तो वो निर्धारित करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रेंथ लेके हम आए हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं जिस पे हमें इस प्रेजेंट बर्थ पे ज़्यादा काम करना है। अच्छा, तो वो निर्धारित करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान जो, जैसे आपने कहा 11 नवंबर 1982 में जैसे पैदा हुआ 9:56 पे, जी, तो उसका फेट कौन डिसाइड करता है उस इंसान का? उसके कर्मस, उसके कर्मा डिसाइड करते हैं। जी, कर्मा कैसे? जो वो पास्ट में करके आया है। इसका मतलब पास्ट लाइफ, हम अज्यूम कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ होती है। बिल्कुल होती है। इस पे आप आ जाओ। जी, अब देखिए पास्ट लाइफ, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा। देखिए पास्ट लाइफ भी आजकल जो यूट्यूब में है ना, एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल बन गया है, खासकर ज्योतिष की दुनिया में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, बट पास्ट लाइफ एक ये चीज़ बन गया है कि कोई भी चीज़ या कॉम्बिनेशन को देख के हम ये कह देते हैं कि यार ये तो पास्ट से आ रहा है। अरे भाई, सब कुछ ही पास्ट से आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आज मैं दीपक पारिक से मिल रहा हूं तो ये भी कोई एक पास्ट का कर्म है जो इस जन्म में मैनिफेस्ट हो रहा है। बट अब दीपक पारिक अमन बेदी से डे टू डे बेसिस पे नहीं मिलता है। ये तो आज ही हम मिले, और शायद आज से 6 महीने बाद मिले या 1 साल बाद मिले। तो विद सर्टन सोल्स, विद सर्टन पर्सन्स, और विद इवन जो लिविंग बीइंग भी नहीं है, उनके साथ वी हैव कर्मास। बट मैं सिर्फ इसको ह्यूमन बीइंग तक ही रखता हूँ, एक आत्माओं तक ही रखता हूँ जो हम जिन जिन लोगों से मिलते हैं। अब दीपक, सपोज अगर मैं हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल दूँ, दीपक सपोज बॉम्बे से दिल्ली आया, दिल्ली से आगे जर्नी अपनी अमृतसर की कर रहा है, बीच में कहीं ढाबे में रुका, ठीक है, वहाँ पे वो रोटी खाता है। तो जिस ढाबे पे रोटी खा रहा है उसके साथ भी हमारा कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा है, जिस ढाबे वाले से जिससे रोटी जिसने बनाई उसके साथ भी कर्मा जुड़ा है। बट दीज आर एक्सटर्नल कर्मास जो हमारे आउटर, अपनी जो क्लोज फैमिली नेट है उससे बाहर के हैं, तो जिससे हम एक बार मिलेंगे या साल में 2 बार मिलेंगे या लाइफ में कभी 1 बार मिलेंगे। बट अब आते हैं हम फैमिली मेंबर्स पे, जो हमारे क्लोज मेंबर्स हैं, जो हमारे जैसे माँ बाप हो गए, जिनके साथ वी एक्सचेंज अ लॉट ऑफ कर्मास, क्योंकि वी सी देम ऑन अ डे टू डे बेसिस। या कई परिवार में आप पैदा होते ही अलग हो जाते हो, या पैदा होते ही आपको कोई और अडॉप्ट कर लेता है, तो वो भी एक कर्मा हो गया ना। सिर्फ 15 मिनट का था या 15 दिन का था या 15 महीने का था। तो ये जो ईच एंड एवरी कर्मा विद एवरी सोल हैज अ एक्सपायरी डेट। ओके, तो जो ये कर्मा की जो थ्योरी है, इसको मुझे नहीं लगता कि हम एक पॉडकास्ट में कभी कैद कर सकते हैं, बट इससे ये ज़रूर समझ सकते हैं कि जब हम ये कह देते हैं कि ये पास्ट लाइफ से आ रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट। जो एक्शंस, जो डीड्स हम पास्ट से करके आए हैं, सब उसी पे निर्धारित है। बट विद जैसे मैंने कहा, सर्टन सोल्स के साथ हमारा ज़्यादा कर्म है, कम कुछ सोल्स के साथ हमारा कम कर्म है। अब सपोज अगर मैं इसको ज्योतिष के माध्यम से, घरों के माध्यम से अगर एग्जाम्पल दूं, सपोज इफ यू हैव लॉट ऑफ प्लैनेट्स, 9 ग्रहों में अगर आपके ज़्यादा ग्रह 7वें घर में बैठे हैं, तो डेफिनेटली 7वां घर आपके स्पाउस का, बेटर हाफ का, आपकी पार्टनरशिप का, इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी ऑफिशियल। तो यू हैव chart clearly shows that a person will have more karma towards the 7th house, with the wife or with the spouse or with the better half or with the business partner. अब यही 2 या 3 या 4 या कई बार किसी जातक के चार्ट में 5 ग्रह 10वें घर में बैठते हैं, सो डेफिनेटली यू हैव मोर। 10वां घर इज अ हाउस ऑफ योर वर्क, इट्स अ हाउस ऑफ योर मदर इन लॉ।
सो यू हैव मोर कर्मा टूवर्ड्स विद योर मदर इन लॉ, विद योर वर्क. ये वो इंसान है, ये वो शख्सियत है जो काम के बगैर रह ही नहीं सकता, जिसके लिए काम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, करियर इज द फर्स्ट थिंग. अब इस इंसान को आप कहो कि घर पे बैठ, डेफिनेटली ही विल गेट इनटू डिप्रेशन. सो ये जो चार्ट है ज्योतिष के माध्यम से जो हम चार्ट देखते हैं, ये दिखाता है, क्लियरली डिनोट करता है कि वेयर वी हैव टू पे मोर और वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट अवर लॉट ऑफ एनर्जी. ओके. तो वो ग्रहों के माध्यम से, प्लेनेट के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से हम उनको बेटर वे में डिकोड कर सकते हैं. ठीक है. तो बट इसको अब इसमें एक और चीज़ है. अगर हम कहें कि क्या हम, ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है, क्या हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं? आता है कि नहीं? हम सब कुछ चेंज तो नहीं क्या हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. हम डेस्टिनी को नहीं बदल सकते हैं. ये एक बहुत कॉमन सवाल है. मेरा उससे पहले, जब ये सवाल का जवाब देने के पहले मेरा एक और सवाल है, डेस्टिनी क्या होती है? अब डेस्टिनी अगेन, अब हर जातक की चार्ट में उसका वर्जन अलग हो सकता है. अब जैसे एक क्रिकेटर के चार्ट में उसकी डेस्टिनी है कि, या उसकी एक जो एम इन लाइफ कह लो है कि मैंने एटलीस्ट 20 सेंचुरी करनी है या 5 सेंचुरी बनानी है. एक जो होटलियर है उसमें है कि मेरे को कम से कम 20 होटल दुनिया में बनाने हैं. तो ये तो सबकी अलग अलग हो सकती है. बट अब ये आपके पास्ट कर्मास, डेफिनेटली योर प्रेजेंट डीड्स एंड एक्शंस विल डिसाइड, एंड योर दशा, महादशा, अंतरदशा. मतलब ज्योतिष कोई एक फ्रेगमेंट से तो है नहीं कि बस एक छोटी सी रेसिपी डाली और सामान निकल के आ गया. ये तो 1000 एंगल से देखनी पड़ती है कि वो मैनिफेस्ट हो भी पाएगी. वही हम क्लाइंट्स के चार्ट के अंदर देखते हैं कि क्या ये चीज़ हो भी पाएगी. तो क्या आप किसी इंसान को ऑन द आउटसाइड बस एक बार एक झलक देख के बता सकते हो कि वो इंसान मोटा मोटी किस तरह का इंसान होगा? देखिए, हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है. और इसमें अक्सर जब मैं कोई चार्ट पढ़ता हूँ तो मैं उस माध्यम से बताता हूँ. बहुत बार कठिनाइयाँ भी आती है और बहुत बार ईदर यू विल गेट द आंसर इन द फर्स्ट 60 seconds that you are dealing with this kind of energy, or sometimes you read the chart for next 3 days, it will not make sense to you. कुछ समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या गुत्थी आ गई मेरे सामने. क्योंकि कई बार, जैसे मैंने कहा, कौन सा इंसान कौन से रूप में आपकी उल्टी परीक्षा लेने आ रहा है आपको तो नहीं मालूम. सही बात है. तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि यार हम इसका कुछ बताएंगे, बट उल्टे में वो हमें कोई सीख दे जाता है. और बहुत बार ऐसे हुआ दीपक कि कोई क्लाइंट तकलीफ में खुद है और वो तकलीफ के सवाल हमसे पूछने आया है, बट हीलिंग हमें दे गया. अच्छा, ऐसा भी बहुत बार होता है. और मतलब वो बहुत खुद तकलीफ में है और वो आपके पास अपनी तकलीफ डिस्कस करने आया है और समाधान लेने आया है, और वो हमें हीलिंग दे रहा है. बजाय हम उसको कंसोल करें, ही और शी इज गिविंग अस द हीलिंग. ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ. और इसका वाइसा वर्सा भी हुआ है कि अगेन आपसे रिकमेंडेशन लेने आए हैं, बट क्योंकि अगर देखिए, ज्योतिष तभी हम विश्वास करेंगे, तभी हम इस पे बात करेंगे जब हम एनर्जी पे विश्वास करते हैं. डू यू बिलीव इन एनर्जी? कि कोई एनर्जी होती है, कोई ऊर्जा होती है कि इस समय अमन बेदी की या इस कमरे में जितने भी लोग उपस्थित हैं उनकी कोई एक ऊर्जा है. तो जब हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो वो किसी की इंटेंस भी हो सकती है. इसीलिए तो कहते हैं जब किसी गुरु के साथ बैठते हैं तो सडनली एक एंग्री, जो एक बहुत एंग्री इंसान है, वो क्यों काम डाउन हो जाता है? क्योंकि उनकी ऊर्जा में इतनी पावर होती है कि आपको वो बिल्कुल, गुरु की पावर तो ऐसी होती है, वो आपको काम डाउन कर देती है. अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस रूम की एनर्जी सेंस कर पा रहे हो अभी आप? मैंने तो अंदर घुसते ही की थी. क्या थी एनर्जी? एनर्जी अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी. क्या सेंस, कैसे सेंस किया आपको? अभाव कैसे हुआ? थोड़ा सा आप इसको और डिटेल में बताइए. देखो, जब मैं पहले अंदर घुसा, पहले हम वेटिंग रूम में बैठे थे. हाँ जी. पहले वहीं पे हम वहाँ बैठे. तो अब इसमें थोड़ी सी ज्योतिष डालनी पड़ेगी फिर. बिल्कुल 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 डालिए, गो फॉर इट. तो उसमें ज्योतिष में मैंने वहाँ नोट किया कि आज हम ये जो सेगमेंट है,
हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन अ राहु रूल्ड नक्षत्र डे। राहु रूल्ड नक्षत्र डे। राहु एक वन ऑफ द शैडो ग्रह हैं हमारे ज्योतिष में, हाँ जी। जिसे नॉर्थ नोड ऑफ द मून भी कहते हैं। तो उनका 3 नक्षत्र हैं, उनमें से एक है शतभिषा, विच इज नोन फॉर हीलिंग एंड मेनी अदर सिग्निफिकेटर्स इट हैज। तो उधर जब मैं अंदर कमरे में बैठा तो मैंने पहली चीज़ नोट की कि वहाँ पे एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोनॉट की पिक्चर पड़ी थी मून के ऊपर। अच्छा। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि जो पहली चीज़ मैं कमरे के अंदर एंटर होते ही देख रहा हूँ वो राहु रूल्ड ही है, क्योंकि राहु को स्पेस से जोड़ा जाता है, राहु को नॉर्थ नोड कहा जाता है, राहु स्पेस के मालिक हैं। तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। तो इट वॉज अ वेरी गुड बिग ओमन फॉर मी कि वॉट एवर वी गोना स्पीक टूडे डेफिनेटली इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन दी ऑडियंस। और वही हमारा मंतव्य भी है कि उनको कुछ अच्छी सीख मिले और उसको इस पॉडकास्ट से या इस सेशन से कुछ अच्छे पॉइंटर्स मिले कि जिसमें वो अपनी ज्योतिष की जर्नी को और अच्छा कर सके। तो वो एक बहुत अच्छा निमित्त था। फिर तो वो मैंने ऑब्जर्व किया। फिर आपके कमरे में जब आया तो अभी आप ये देखो पीछे जितने भी कलर हैं ज़्यादा ब्राउन शेड है, जो वुड वगैरह हाँ है, जी, हाँ जी, ये सारी ब्राउन शेड है जो बैकग्राउंड में आ रही है। राहु हाँ, का काम है बैकग्राउंड का, अच्छा। और ये राहु का कलर है। तो अगेन मैं तो सारी रात कुछ ना कुछ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे गुड पॉइंटर्स हैं। फिर मैंने आपसे पहली बार मिला, आज हम कौन से दिन मिल रहे हैं? संडे, रविवार को। और अब मैं ऑफ कोर्स अपना चार्ट तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो मेरे चार्ट में भी कुछ चीज़ें जो रिफ्लेक्ट आज के नक्षत्र के हिसाब से हो रही थी तो बैंग ऑन है। ये मीटिंग हम 3 दिन पहले भी कर सकते थे। जैसे मैंने कहा, दीपक पारिक 3 दिन अपनी एक्चुअल डेट से पहले भी पैदा हो सकता था, अपनी एक्चुअल डेट से 3 महीने बाद भी पैदा हो सकता था, बट वो एक निर्धारित समय में पैदा हुआ और वो उसी अलाइनमेंट में पैदा हुआ जब परमात्मा ने उसके कर्म अनुसार उसको नीचे उतारना था। तो इसीलिए जब हम एक चार्ट देखते हैं या हम एज अ एंटरटेनमेंट, क्योंकि आजकल ज्योतिष को थोड़ा सा गलत वे में एंटरटेनमेंट भी लोग यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि ये एक वो ग्रंथ है जिससे हमें इनर लाइट मिलेगी, जिससे हम जान पाएंगे अपने आप को, जिससे हम मिल पाएंगे अपने अंदर के ब्राह्मण से, जिससे हम मिल पाएंगे अपने अंदर के गुरु से, और हम ये समझ पाएंगे कि अगर स्पेसिफिक डेट पे अगर मेरा शनि सप्तम भाव में है, ये मेरे से क्या करवाने आया है। बट आजकल मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग इसको इस एंगल से नहीं पढ़ते। इस एंगल से पढ़ते हैं, हाँ दीपक जी पैसे कब आएंगे, बाकी चीज़ बाद में बता देना या लिख के भेज देना, पैसे कब आएंगे ये बता देना, मेरे 20 करोड़ रुपए या 20 लाख रुपए फंसे हुए। फोकस ये है। ठीक है, वो फंसे हुए हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको निग्लेक्ट करना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट क्यों फंसे हुए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। क्यों आप बार बार चीज़ों में फंस रहे हो, क्या ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। क्यों शनि की दशा आपको तंग कर रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है। लोग, आप कह रहे हो, फोकस कर रहे हैं इमीडिएट सोल्यूशन पे रादर देन शॉर्टकट्स में, फोकसिंग ऑन द शॉर्टकट्स रूट में। कॉज एंड द जी। सोर्स ऑफ इट। और उसमें ज्योतिष सबसे उत्तम है, उसमें ज्योतिष का रोल सबसे बड़ा है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि अब ये भी मेरे से कोई करवा रहा है कि मैं खुद कर रहा हूँ, ये मेरे को वो आप बताएंगे। नहीं, डेफिनेटली। देखो अब इसका लोग तो सोचने वाले जो उन्होंने सोचना वो तो सोचेंगे, बट मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ, जिस माइंडसेट से मैं आता हूँ, यही चीज़ मैंने जो प्रीवियस पॉडकास्ट की थी उस पर भी बोली थी कि हम पिछले जन्म में कहीं मिले होंगे, कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें कैद किया होगा, कहीं ना कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दीपक की बड़ी अच्छी लगी होगी, बड़ी अट्रैक्टिव लगी होगी, जिस पे मेरे को ये थॉट आया होगा कि अगर ये जिन 4 आदमियों को मैं जानता हूँ, अगर वो भी दीपक की बात सुन ले तो शायद उनकी लाइफ में कुछ सुधार आ सकता है। एक आंसर तो ये है, एक लेयर तो ये है।
एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि कहीं ना कहीं हमारे आपस में ग्रह ऐसे सिनेस्ट्री में ओवरलैप करते होंगे कि उन्होंने डेस्टिनी बेस्ड आज हमें बिठाया कि भाई करो इस पे बात। कितने ग्रह होते हैं? ठीक है, और जैसे आपने बताया 9 ग्रह होते 9 ग्रह होते हैं, 12 घर होते हैं, हैं। 12 घर होते हैं। तो 9 घर को अगर आप एक एक करके कैटेगोरिकली डिस्क्राइब कर दें कि 9 ग्रहों के नाम क्या है देखिए और पहला, वो आपसे क्या करवाने आया है। ठीक है, देखिए अब पहले जो 9 ग्रह में सबसे उत्तम, जो सबसे ऊपर हैं, वो हैं सूर्य भगवान, और आज वार भी उन्हीं का है। और सन इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन स्कॉर्पियो। तो वो मेरे को तो चलो निजी तौर पे पता है कि उसका क्या महत्व है मेरी लाइफ में, और आज ही क्यों ये मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैं अगेन जैसे कहा, कल भी कर सकते थे, परसों भी कर सकते थे। तो इट ब्यूटिफुली अलाइंस विद द चार्ट। तो सूर्य भगवान है, सेकंड ग्रह है हमारे मून, चंद्रमा। सूर्य भगवान क्या डिनोट करता है? देखिए सूर्य भगवान पहले तो आपकी आत्मा। आजकल एक कॉमन सवाल है, मेरा सोल पर्पस क्या है। आजकल ये भी बहुत ट्रेंड है, मेरा सोल पर्पस क्या है। तो अगर सोल का पर्पस जानना है तो सूर्य भगवान को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके। और हमारे ज्योतिष में सूर्य भगवान को पढ़ने की एक और विधि होती है कि सूर्य को लगन में रखो और वहां से चार्ट पढ़ो। तो देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट वाज माय पर्पस, व्हाट इज माय मतलब बेस, आप ऐसा बेस हाँ, बोल रहे मतलब फर्स्ट हाउस, जैसे 12 घर मैंने बताए, पहला घर। तो सूर्य को जब हम लगन में, असेंडेंट में, पहले घर में लाते हैं, वहां से जब चार्ट को डीकोड करना स्टार्ट करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि सूर्य हमारा पर्पस, जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। ये तो एक फैक्टर बता रहा हूँ। सूर्य इज ऑल्सो योर फादर। ओके। गवर्नमेंट सेक्टर, फादर फिगर, किंग, योर ईगो, योर सेल्फ ईगो। कितनी ब्लोटेड ईगो या कितनी फॉल्स ईगो या कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर है, ये सूर्य भगवान डिसाइड करते हैं। ओके। तो अब सेकंड ग्रह है चंद्रमा। तो अब चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आफ्टर सन, और ये हमारे मन का कारक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 ही जगह से हम काम कर रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो हमारे मन का कारक, हमारी मदर का कारक, हमारे इमोशंस का कारक, वो ये है। लिक्विड कैश का मालिक चंद्रमा है। जैसे अक्सर एक सवाल आता है ना, लिक्विड कैश की कमी है, तो हम चंद्रमा पे नजर डालनी बहुत जरूरी है कि चंद्रमा किस घर पे बैठा किस है, ऐसा। पोजीशन में है, उसको Okay. कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन से ग्रह एक कृपित, मतलब एक इल अफ्लिक्शन से, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं, से देख रहे हैं। तो क्या चंद्रमा की स्थिति है चार्ट में, वो वहां से पता लगती है। और अब ये तो एक लेयर है, अभी तो हम सिर्फ 2 ग्रहों पे आए, ये तो एक लेयर है। कौन से साइन में बैठे हैं, क्योंकि 12 घर हैं तो 12 साइन भी हैं। तो 12 साइन बताएंगे कि कैसा इन्वायरमेंट इन ग्रहों को मिला है। सूर्य अगर पहले घर में बैठा है तो आदमी का अहम सबसे ऊपर है। फिर कौन सी राशि में बैठा है तो वो फिर आगे डिनोट करेगा। इसको ब्रेक डाउन अच्छे से करते हैं, ठीक है। सो आपने जैसे बोला सूर्य सबसे पहला ग्रह है जो कि डिनोट करता है ईगो। ईगो, ओके। ईगो हो गई हमारी सोल, हमारी आत्मा। एंड यू सेड फादर, किंग। फादर, हमारे फादर के भी कारक सूर्य भगवान है। ओके। सेकेंड यू मेंशन चंद्रमा, विच यू मेंशनड कि काम Mother- को लेके और मदर को लेके। मदर को लेके, मन को लेके, एक्सप्रेशंस को लेके, पानी, दो जो, क्योंकि ये जल तत्व ग्रह है। अब अगेन इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे चंद्रमा की वन ऑफ द सिंपलेस्ट रेमेडी विच आई ऑलवेज टेल टू पीपल इज मेक और हैव अ गुड, जो मैंने भी सीखी है, हैव अ गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर मदर। At least if you don't have a cordial relationship, don't disrespect her. अब आप सारा दिन मदर को डिसरिस्पेक्ट करो, ये मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। आप सारा दिन मदर की डिसरिस्पेक्ट करो, फिर आप कोई क्विक फिक्स के तौर पे जेमस्टोन पहन लो, इट विल नॉट फिक्स दैट कर्मा।
that is gemstones and other remedies, astrological remedies are the later stages. First is your karma. कृष्ण भगवान ऐसे नहीं बोल के कर्म प्रधान है, तो कर्म, ये कार्मिक थ्योरी है विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग राइट नाउ? वी आर एक्सचेंजिंग कर्मास. तो ये सारे ग्रह कर्मों की भाषा ज्यादा अच्छे से समझते हैं. कर्मों की भाषा को ज्यादा अच्छे से ये संपूर्ण तरीके पे हम ले जा सकते हैं. ठीक है. सो अगेन कमिंग बैक टू व्हाट यू जस्ट मेंशन, पहला हो गया आपका सूर्य, फिर दूसरा चंद्रमा, हो गया आपका चंद्रमा, फिर तीसरा तीसरे हो पे गया आते हैं मार्स, मार्स, मंगल, ठीक है. जो हमारे छोटे सिबलिंग उसके कारक हैं. ओके. ये मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, कारक तो ये 200 चीजों के हैं कि जिससे हर कोई रिलेट कर पाए, जिसकी समझ में आए, क्योंकि ये सेगमेंट उन लोगों के लिए भी है जो ज्योतिष बहुत बेसिक लेवल से जानते हैं. तो टू कीप इट वेरी बेसिक कि मंगल हमारे ब्लड लाइन, हम कौन सी ब्लड लाइन को बिलोंग करते हैं उसका भी कारक है. मंगल हमारे गुस्से का भी कारक है. जो एनर्जी हमें फील होती है उसका भी कारक है. तो अगर जब कोई इंसान बोलता है कि तुम्हारा मंगल भारी है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मंगल भारी की ना ये भी धारणा बहुत अलग अलग तरीकों में बना रखी है. मंगलिक को एक गलत नजर से देख लेते हैं. मांगलिक, हाँ, हाँ, कहते हैं मांगलिक कि है, पेड़ से शादी होती है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. उसका क्या है, एक बार आप अब थोड़ा देखिए, सा- मंगल जब जातक की कुंडली में एक, कुछ लोग सेकंड हाउस भी लेते हैं, चौथा घर, सातवां, आठवां और 12वें घर में बैठता है, तो उन लोगों को मांगलिक कहा जाता है. 1, 4, 7, 8, 10, 12. 12. कई लोग सेकंड हाउस भी लेते हैं. साउथ में मैंने देखा कई लोग सेकंड हाउस भी लेते हैं. तो एक मंगल की धारणा है कि अगर इसका मांगलिक है तो ये भारी है. अरे भाई, ऐसे नहीं होती ज्योतिष. लॉजिक समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा. मंगल भारी तो, अब मंगल की भी एक अवस्था है, हर ग्रह की भी एक अवस्था है कि एक उसका डेबिलिटेशन पॉइंट है, एक उसका एक्सॉल्टेशन पॉइंट है. मतलब अब इसको डेबिलिटेशन एक्सॉल्टेशन को, उच्च या नीच को कैसे मैं समझाऊं, जो कि एक अच्छा वर्ड नहीं है. एक हैप्पी पॉइंट है, एक लोअर पॉइंट है. ठीक है, फेयर इनफ. जैसे ऊंच नीच में लोग कई बार एकदम पैनिक हो जाते हैं, यार मेरा नीच का मंगल है तो मतलब मैंने कोई नीचता तो नहीं हो जाएगी, या मेरे चार्ट में कोई नीचता तो नहीं लिखी. नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ इजी वे टू पोर्ट्रेस हैप्पी पॉइंट्स, लो पॉइंट्स. ठीक है. तो अगर किसी का लो पॉइंट पे भी मंगल है तो वो बहुत अच्छा भी हो सकता है. ओके. तो ये जो धारणाएं बना रखी है कि मेरा मंगल खराब है, हाँ डेफिनेटली मंगल, जैसे मैंने कहा, गुस्से के कारक है. अगर आप अपना गुस्सा गलत तरीके से बात बात पे या किसी भी बात पे लोगों पे निकालते रहोगे, तो चाहे वो मंगल एक हाई पॉइंट पे भी है, एग्जॉल्टेड भी है, बट लोगों के लिए वो नुकसान कर रहा है, और वो लोगों के लिए कम, आपके लिए ज्यादा नुकसान करेगा. तो ये ग्रहों को इन भावनाओं से, इन उनकी केमिस्ट्री, उनके जो कैरेक्टर हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है. कि ज़रूरी नहीं कि वो एक लो पॉइंट पे है या नीच का है या डेबिलिटेटेड है वो खराब होगा, ऐसा नहीं होता. बहुत सारी लेडीज़ के चार्ट में मंगल नीच का कह लो, जो कि एक टिपिकल वर्ड बना हुआ है, या एक लो पॉइंट का कह लो जो 4 नंबर में माना जाता है. दीज आर द बेस्ट होम मेकर्स यू विल एवर सी और यू विल डिस्कवर. घर के काम के लिए, क्योंकि चौथा घर घर का है, दे आर ऑलवेज एट अप फ्रंट. ओके. तो ये मंगल खराब या कैसे हो सकता है? हाँ, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इन ग्रहों को जज करने के, जो हम अपनी सेशंस में या जब हम कोई चार्ट को रिसर्च करते हैं तो उसमें उसकी तुलना करते हैं. तो कोई भी ग्रह को ऐसे नहीं बोल देना चाहिए. वो जैसे मैंने कहा ना, लो पॉइंट पे होके भी आपको बेस्ट ऑफ द ब्यूटी, बेस्ट ऑफ द मटीरियलिस्टिक वेल्थ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रदान कर सकता है. गॉट इट, गॉट इट. तो ये ओके, इस पे बाद में आता हूँ, बट सूर्य, चंद्रमा, मंगल. अब मंगल के बाद बुध महाराज. बुध जो ये हम काम कर भी रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ बुध. क्योंकि बुध इज बुद्धि. ठीक है. Budh is our communication. How good we gonna communicate is seen from Mercury.
और जो मैंने सीखा है अपने टीचर्स से, वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने हिसाब मतलब अपने लेवल, अपने चार्ट के हिसाब से, या दीपक सामने बैठा है, ज्योतिष के माध्यम से ये समझा रहा हूँ कि हाउ दीपक गोना यूज हिज बुद्धि, हिज ब्रेन, लुक एट हिज मरकरी, हाउ वेल इट इज प्लेस्ड इन हिज चार्ट. ओके. तो बुद्धि के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, हमारी लाइजनिंग के कारक हैं. वन ऑफ द बेस्ट लाइजनर्स, उनके चार्ट में आप देखेंगे मरकरी वेरी स्ट्रॉन्ग. डिप्लोमैट्स, मरकरी हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि वो क्या होते हैं, दो कंट्रियों के बीच के दूतावास जो होते हैं, वो क्या होते हैं, लाइजनर्स ही तो होते हैं. बिल्कुल. तो बुध का ये बहुत बड़ा रोल है. तो और बहुत सारी सिग्निफिकेशंस हैं, ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ. हाँ, मैं मोटा मोटा जानना चाह रहा हूँ, हाँ. बिकॉज हम अगर ज़्यादा टेक्निकल में जाएंगे तो वो हो सकता है लोगों हाँ को. जी, वो तो फिर 2 दिन भी लग सकते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बट मैं मोटा मोटा समझना चाह रहा हूँ. सो दिस इज समथिंग दैट यू मेंशन्ड अबाउट बुध. बुध means महाराज, बुध, मरकरी. बुध, बुध जीवी. बुध इज योर बुद्धि. बुद्धि. ओके. हमारी कितनी बुद्धि भ्रष्ट है, ये मरकरी डिसाइड करेगा. ठीक है. अब इसके बाद हम आएंगे कौन से घर में बैठा है, वो क्या डिनोट करता है. कौन से घर में कौन बैठा सी है, राशि? कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से नक्षत्र की पदा में बैठा है, सारा फ्रूट वहां से निकलेगा. ठीक है. तो इसको मजा आने वाला है. इसको थोड़ा सा और. अब जैसे मंगल के केस में मैंने कहा था कि अब जैसे सपोज मंगल को एक एंग्री यंग मैन का भी हम वो एक टाइटल दे देते हैं. अब जैसे मंगल मैंने 4 नंबर बताया किसी लेडी का है, शी विल बी अ वेरी गुड Homemaker. कुक और होम मेकर. डेफिनेटली यू विल फाइंड हर दैट शी इज़ वेरी गुड इन कुकिंग. और घर की जिम्मेवारी में कभी भी पीछे नहीं हटते. बट अगर अब यही किसी का मंगल 3 नंबर में, मतलब 3 नंबर में मतलब मिथुन राशि में, जेमिनाई में, तो ये मुंह से कम बात करेंगे, हाथों से ज्यादा बात करेंगे. क्योंकि जो तीसरा साइन है ना, वो हाथों का है, जो 1 सेकंड लगाएंगे हाथ उठाने में. देखे ना ऐसे कुछ लोग, देखे हैं ना आपने, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. पब्लिक में भी पटाक थप्पड़ हाँ. लगा देते हैं. दिल्ली में तो मैंने बहुत देखे. तो ऐसा नहीं है कि और ग्रहों का रोल नहीं है, हाँ. बट जो ये जो फोर्स है ना, बिना सोचे समझे लगा दिया, या हाथ उठा लिया, या आपकी कम्युनिकेशन, 3rd हाउस आपकी कम्युनिकेशन का भी है, 3rd हाउस आपके ये यूट्यूब का भी है, कि कुछ भी आया मन में बोले जा रहे हैं, या एंगर में आके कुछ भी भड़ास निकाले जा रहे हैं, तो वो बड़े तरीके से निकल सकती है. बहुत मजा आने वाला है सर. तो ये genuinely- साइन का बहुत बड़ा रोल है. हाँ. फिर नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल है. अब मंगल के बाद हमने बुध किया, बुध महाराज किया. अब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बुध महाराज के बाद बृहस्पति, बृहस्पति, जो कि हमारे गुरु, जिन्हें हम प्रीस्ट भी कहते हैं, जो सब देवों के भी गुरु हैं. गुरु, अब गुरु क्या क्या डिनोट करते हैं. गुरु आपके फादर फिगर्स भी हैं, वैसे प्रीस्ट जैसे मैंने बोला, बड़े बड़े काउंसलर्स, कई ज्योतिषी, तो इनको ज्योतिष जो भी हैं, कि जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, वो भी गुरु ही है. जो आपको जो भटके हुए को राह पे लेके आ रहा है, वो आपका गुरु है. अब वैसे तो अगर साइड लाइन पे बताऊं, कई बार एक छोटा बच्चा भी आपका गुरु बन जाता है. बिल्कुल. मेरे को इस पे अपने मेंटर की एक लाइन याद आ रही है, इफ आई मे. ऑफ कोर्स गो फॉर इट. वो कहते थे, तुलसी संसार में सबसे मिले ध्याए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए. तो वो किस भेष में वो गुरु आ रहा है, वो गुरु एक किताब के बेस पे भी आ सकता है. अगर आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति के साथ बैठा, ये मरकरी के साथ बैठा है, जो कि बुक्स भी दिखाते हैं. मरकरी ऑल्सो शोज लाइब्रेरीज, बुक्स, क्योंकि मैंने कहा ना, इनकी तो बहुत सारी सिग्निफिकेशंस हैं. तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी बन सकते हैं, जो हमने पास्ट में कुछ चार्ट्स में देखे, कि जहाँ पे जातक ने हमारे सामने क्लियर कट बोला कि आई फाउंड माई गुरु इन अ बुक, और थ्रू अ बुक, और थ्रू अ इंटरनेट. इफ दैट गुरु इज सिटिंग विद राहु शोज द आउटर वर्ल्ड, राहु शोज कि समवन हु इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड. चलो मैं तो थोड़ा स्किप करके आगे आ गया. तो वो गुरु किसी भी तरीके से मिल सकते हैं. और
अगेन हमारे हिंदू सिस्टम में, सनातन धर्म में गुरु की उपाधि यहाँ पे सबसे ऊपर, बट वो अगेन आजकल के दौर पे मैं बिगड़ती देखता हूँ, खासकर एक ज्योतिष की दुनिया में। जैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि चाहे एक वो सड़क पे कोई बैठा है, आपका हाथ पढ़ रहा है, या वो कोई आपको आपके जन्म पत्री के बारे में बता रहा है, मैं आजकल अक्सर देखता हूँ लोग कई बार मजाक उड़ा देते हैं, यार ये क्या बताएगा, उसके पास जा जो 11,000 लेता है वो ज़्यादा अच्छा बताएगा। ये जो धारणा है ना, बहुत गलत है। जस्ट बिकॉज ही इज चार्जिंग लेस, और उनके सर्कमस्टांसेस और उनके कार्मिक चीज़ें ऐसी हैं कि उनको एक फुटपाथ पे बैठे हैं या वो किसी एक ऐसे कॉर्नर पे बैठे हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार। आप लोगों को, दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दिस व्हेन दे आर डिसरिस्पेक्टिंग सम प्रीस्ट, चाहे वो 21 साल का भी वो प्रीस्ट हो सकता है जो सड़क पे बैठे हैं या मॉल में बैठे हैं, वो कहीं भी बैठे हैं, मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी। तो आप गुरु की अपने चार्ट में डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो आप अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मेरा गुरु उच्च का है, हाई पॉइंट पे बैठा, आपने ये बोल के बिगाड़ लिया। इट्स अ ऑल कार्मिक गेम। तो एक ये जो धारणा है ना, जो महंगा है वो अच्छा है, ये बिल्कुल गलत है। कई बार आपको 501 रुपए या 201 रुपए वाला जोशी ऐसी सलाह दे सकता है जो आपकी $1 मिलियन एडवाइस बन सकती है। तो मैं तुम्हारे चैनल के जरिए भी दर्शकों को ये अपील करूंगा कि जो प्रीस्ट जिस फॉर्म में भी दिखे उसकी रिस्पेक्ट करो। कि इनको पैसे दो, ये मंत्र पढ़ देंगे, यार वो आप ही का काम कर रहे हैं। जो काम आप अपने निजी जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सबसे पहले आप ही को करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका निवारण आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप अपने हाथों से करोगे वो दूसरे लोग तो नहीं कर सकते। बट आपके बिहाफ पे किसी वजह से अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बट वही दायित्व आपके प्रीस्ट ने संभाला आपके लिए, आप उनको रिस्पेक्ट तो दो। बट आजकल मैं देखता हूँ लोग कम देते हैं, बट मत नहीं करना चाहिए, फुल रिस्पेक्ट गुरु को देनी चाहिए। इससे दिस इज अ वेरी गुड कार्मिक रेमेडी टू इंप्रूव अवर जुपिटर इन अवर चार्ट। और अदर रेमेडीज फॉर जुपिटर इज जस्ट लाइक, जो जुपिटर इज ऑल्सो द कारक ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, उनके लिए कुछ करो, उनकी पढ़ाई, उनकी उन्नति के लिए आप कुछ करो। तो ये वाली जो रेमेडीज हैं ये ज्यादा बेटर वर्क करेंगी इंस्टेड ऑफ वेयरिंग समथिंग और डूइंग सम फैंसी रेमेडीज। गॉट इट। सो जैसा कि आपने, हम थोड़ा जुपिटर की तरफ चले गए, थोड़ा सा आगे चले गए, मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहता हूँ वापस। एक तो हो गया आपका सूर्य जो सबसे पहले हुआ, हाँ ये हम ग्रह की बात कर रहे हैं, और हम बहुत ऑर्डर पे चल रहे हैं, हाँ, क्योंकि ऑर्डर भी यही है। करेक्ट करेक्ट। अब मैं इस पे भी, अगर इफ आई मे, जब मैं कोई भी चार्ट रीड करता हूं या जो मैंने सीखा, सबसे पहले आपकी नजर सूर्य भगवान पे जानी चाहिए। ही इज द किंग, ही इज फर्स्ट। अब जब मैं मैन्युअली भी किसी का चार्ट बनाता हूं ना, तो इसी ऑर्डर पे चलता हूं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, यही ऑर्डर, और इसी को फॉलो करना चाहिए। चलिए बेहतरीन। तो हम ये भी उसी एक, में लगे अभी। इट्स जस्ट लाइक यू आर गिविंग रिस्पेक्ट एंड योर रेवरेंस टू ऑल दीज 9 ग्रहस। तो इसीलिए मैं ऑर्डर में चल रहा था। डन। तो सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर आपका मंगल, मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर बाद? अपना शुक्र महाराज। ओके। जो आपकी एक आदमी की लाइफ में एक स्पाउस या बेटर हाफ या गर्लफ्रेंड या उसकी में आते हैं। और शुक्र महाराज को लग्जरीज के साथ भी जोड़ते हैं, शुक्र महाराज को फैशन के साथ भी जोड़ते हैं, शुक्र महाराज को स्पर्म के साथ भी जोड़ते हैं, क्योंकि ही इज शुक्राचार्य। तो बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं ना कि कोई जातक मां नहीं बन पा रही, या कोई जातक उनको कंसीव नहीं हो पा रहा, तो शुक्र का बहुत बड़ा रोल है, खासकर एक मेल के चार्ट में। तो शुक्र इज़ योर स्पर्म ऑल्सो। तो ये हैं। और अगेन इसका भी जिक्र मैंने बहुत पहले बहुत अपने चैनल के ज़रिए भी किया है
कि अगर आप अपनी वाइफ, अपनी बेटर हाफ, या आपकी लाइफ में बेटर हाफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो जो भी फीमेल फिगर है, फीमेल्स, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए. दिस इज द अगेन अ कार्मिक रेमेडी बिफोर वेयरिंग अ डायमंड. उनकी इज्जत कीजिए. यहाँ शुक्राचार्य इज ऑल्सो योर गुरु. जैसे जो बृहस्पति महाराज हैं वो जैसे देवों के गुरु हैं, ये असुरों के गुरु हैं, बट ये भी गुरु हैं, तो इनकी भी रिस्पेक्ट इक्वल है. तो कई पोडियम्स में मैं देखता हूँ शुक्राचार्य जी को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी बृहस्पति महाराज जी को दी जाती है, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं. तो मैं जितनी बृहस्पति महाराज जी के लिए मेरे हाथ जुड़ते हैं, उतने ही मेरे हाथ नतमस्तक होते हैं शुक्र महाराज जी के लिए. ओके, क्योंकि ये भी गुरु हैं. ठीक है. चाहे ये अगर राहु केतु या जिसे कहते हैं राक्षसों के गुरु, गुरु तो गुरु ही हैं. तो इनको भी पूरी ऑब्लेशंस देनी चाहिए, इनका भी पूरा सत्कार करना चाहिए. तो ये अब इनके बाद आते हैं शनि महाराज, ठीक है. जिनसे सबकी हालत होती है अच्छे से टाइट. सब डरते हैं क्योंकि ये आपकी जिसे कहते हैं ग्रीफ के मालिक ये हैं. जो सौरो हमें फील होती है, निराशा जो हमें फील होती है, वो उसके मालिक भी यही हैं, क्योंकि ये कर्मों के मालिक हैं. अच्छा. और इन्हें दंड नायक भी कहा जाता है. इसीलिए सबसे ज़्यादा लोगों की जो एक फोबिया माइंड में क्रिएट है कि भाई 7:30 स्टार्ट हो गई, कंटक शनि आ गया, शनि का ढहिया चल रहा है, या शनि की दशा आएगी, क्या होगा. देखो सीधी सी बात है, अगर कर्म बुरे हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है. अगर आपके एक्शंस अच्छे हैं, आपकी डीड्स अच्छी हैं, आपकी इंटेंशन, दीपक की इंटेंशन अच्छी है कि जो भी मैंने पॉडकास्ट करना है इसमें मेरी नीयत साफ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज हो रहे हैं, बट मेरी नीयत साफ है, तो शनि चाहे कितने भी लो पॉइंट पे, मतलब कितना भी जिसे कह लो नीच का बैठा है, वो हमें बुरा रिजल्ट नहीं देने वाला है. मेरी इंटेंशन साफ है, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूं. शनि महाराज छोटे दबके के लोगों के मालिक हैं. अच्छा. जो जात में छोटे दबके के लोग हैं, जो या जात में नहीं, या जो छोटे कार्य हैं, जिनको अब मैं जैसे किसी को कहूं कि जाके नाला साफ कर, विल आई बी कंफर्टेबल इन डूइंग दैट? ऑफ कोर्स नॉट. ये जो ऐसे वाले कार्य हैं, जो छोटे कार्य हैं, छोटे लेवल के, ये शनि डिनोट करते हैं. अच्छा. तो इसीलिए जब हम किसी चार्ट में शनि की कोई रेमेडी देते हैं, जो मैं देता हूँ, वो प्रेफर ये करता हूँ कि अगर आप हेजिटेट कर रहे हो अपने घर में कोई भी छोटा कार्य करने की, वो करो. इंस्टेड वेयरिंग समथिंग और डूइंग पूजा लाइक एनीथिंग. जैसे कि नीलम पहन लिया, छोटा कार्य करने का. हाँ, छोटा कार्य. फॉर एग्जाम्पल अपना टॉयलेट खुद साफ करो. क्यों नहीं कर सकते हम? बहुत सारे ये ऐसे पंडित हैं. बूट पॉलिश खुद करो, क्यों नहीं कर सकते? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने जो ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्वीनियंस तो सिर्फ भारत में है या एशियन कंट्रीज में ज़्यादा है. करेक्ट. फॉरेन में तो खुद ही करना पड़ता है. तो जब वहाँ लोग कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? और यहाँ भी करते हैं करने वाले, तो यहाँ भी कर रहे हैं. तो जो छोटे छोटे कार्य हैं ना लाइफ में, या आप जो आपकी लाइफ में जो छोटे दबके के लोग हैं, जो आपके घर में जो मेड्स हैं, यार आप उनकी हेल्प कर दो किसी तरीके से. उनके घर में किसी की शादी होनी है या उनको कोई तकलीफ आ रही है, आप उनकी हेल्प कर दो. इट इज एज गुड एज प्लीजिंग शनि इन योर चार्ट. गॉट इट. इससे सिंपल नहीं हो सकता. इंस्टेड ऑफ वेयरिंग अ वेरी एक्सपेंसिव जेमस्टोन, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स डोंट वर्क, दीज थिंग्स वर्क, बट फर्स्ट वर्क ऑन योर कर्मास. ये तो कर्म के मालिक हैं. कर्मों के जो मालिक हैं, उनको आप फैंसी तरीके से, ये तो बिल्कुल फैंसी चीजें पसंद नहीं करते, उनको आप कैसे खुश कर लोगे? वो तो सादगी में खुश होते हैं. मोस्ट सिंपल प्लैनेट, ओके. मोस्ट हम्बल प्लैनेट. अगर आप किसी तड़ी में रहते हो,
कि भाई मेरे पास तो हैं 3 मिलियन फॉलोवर, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी बुला सकता हूँ। तो जब ये इंटेंशन हमारे भावना में आती है ना, तो जब शनि की दशा आती है, तो आप चाहे अष्टक वर्ग में या शनि कितना भी हाई पॉइंट पे लेके बैठे हो, तो वो फिर तड़ी जो है ना, वो आपकी बराबर कर देते हैं। साढ़े सती का पूरा कॉन्सेप्ट का ब्रेक डाउन कर दो कि साढ़े सती लोग बोल रहे हैं कि अरे साढ़े सती चल रहा है, क्या होता है ये? देखो, पहली बात, साढ़े सती को लोग बहुत फियर करते हैं, और देखो, फियर उन्हीं को करना चाहिए जिनके कर्मों में कमी है, जिनकी, जैसे मैंने बताया ना, इंटेंशंस में कमी है। उनके लिए तो डेफिनेटली ये फियर मॉन्गरिंग पीरियड है। आपने अपनी मेहनत से कभी नहीं हटे, यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज व्हेन इट कम्स टू वर्क। आप अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटे, तो चाहे साढ़े सती आए, चाहे शनि का पीरियड आए, चाहे, और आप छोटे दबके के लोगों को फुल रिस्पेक्ट देते हो। अब इसका मतलब ये नहीं शनि की दशा में छोटे दबके के लोगों को रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट कर दी, बड़ों को भूल गए। ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। These grahas also needs to be balanced. नम्रता हर जगह पूरी निभानी पड़ेगी। तो अगर आपकी भावना ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन ठीक है, आप पूरा उस पर सरेंडर करके चल रहे हो, तो ये शनि की बहुत सारे, मैं तो कहूँगा बहुत सारे दर्शक भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि कईयों की साढ़े सती उनको बहुत कुछ दे गई। जो बड़े बड़े सपने उन्होंने सोचे भी नहीं थे, वो साढ़े सती में संपूर्ण हो गए। तो मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि साढ़े सती के कुछ फेसेस में, फर्स्ट फेस में ही वो मिल गया, मतलब रैक टू रिचेस, आपने सुना है ना, दैट इज साढ़े सती, दैट इज शनि का पीरियड, दैट इज एक्चुअली ऑल्सो राहु का पीरियड ऑल्सो। सो साढ़े सती का जो पीरियड है वो 7.5 साल तक चलता है। हाँ, बट दिस इज अ टफ पीरियड, राइट? ये मानते हैं हम, अच्छा, बट ये सबके लिए टफ नहीं है। ओके। सब अगेन, अब ज्योतिष के माध्यम से शनि की क्या प्लेसमेंट है, चंद्रमा की क्या प्लेसमेंट है, ये आपस में कितने दूर बैठे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, ओके। और अगेन, आपका ओवरऑल चार्ट क्या स्पीक आउट कर रहा है। सिर्फ शनि को पकड़ के मैं पूरा चार्ट नहीं पढ़ सकता हूँ, जो कि एक ये भी बहुत जो मेल प्रैक्टिस ज्योतिष में चल रही है कि एक ग्रहों को पकड़ के पूरा करेक्टर बताने लग जाओ। ऐसे नहीं होता। ये मेरे ओपिनियन में ये ठीक तरीका नहीं है। इट्स अ, सिर्फ गाड़ी इंजन के बेस पे नहीं चलती। इंजन इंपॉर्टेंट है, बट आपको बैठने के लिए सीटें भी चाहिए, वॉल पाइप्स भी चाहिए, बहुत सारे फिल्टर भी चाहिए, वो एक साइड की बैटरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, एक ओवरऑल पैकेज है ना। तो ऐसे ये 9 ग्रहों का एक प्रोटोकॉल है, तो वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सिर्फ सैटर्न पे फोकस रखो, बाकी 8 ग्रहों को भूल जाओ, वो भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए ज्योतिष न करनी इतनी आसान है, न समझनी इतनी आसान है। चेष्टा रहेगी सर। हमारा 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 मोटिव और इंटेंट बिहाइंड डूइंग दिस एपिसोड आल्सो इज टू अंडरस्टैंड, जी बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस आउट देयर। जी। तो इतनी सारी मिसकंसेप्शंस को एक साथ कैसे डील किया हाँ, जाए? जी जी जी। तो जितना कोशिश हम कर सकते हैं बेसिकली टू अंडरस्टैंड ऑल द ग्रहस, ऑल द नक्षत्रस, एंड टू अंडरस्टैंड द 12 घर दैट आर देयर, उसको अगर अच्छे से अगर हम बेसिक लेवल पे, जैसा कि मैंने आपको बताया अब पहले भी जैसे बताया शनि था। के बाद अब इस पे आते हैं, हाँ। राहु। अब राहु को भी एक बहुत एक इनफेमस ग्रह बना के छोड़ दिया है कि राहु है तो ये लोग सिर्फ गैम्बलिंग ही करते होंगे, या ये सट्टेबाज होंगे, या ये पोर्नोग्राफी में होंगे, या ये सेक्स एडिक्ट होंगे, या अल्कोहल में होंगे। हाँ, हो सकते हैं, बट ये राहु की लोअर ऊर्जा है। बट अगेन सिर्फ राहु की नहीं है, वो चंद्रमा की स्थिति पे भी डिपेंड करेगी चार्ट में, बुध की स्थिति पे भी। जैसे मैंने कहा, क्या कहा था, बुध हमारी बुद्धि के कारक है। भाई राहु तो ठीक बैठा है, बट बुध एक गलत ग्रह बन के गलत स्ट्रेंथ में नहीं है, मतलब गलत जगह पे बैठा है और आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। तो सिर्फ राहु को दोष क्यों दे रहे हो भाई?
अगर वो राहु का राहु को ना एक छल कपट के तौर से भी देखते हैं, बट ये जैसे मैं अक्सर देखता हूँ, मैंने चार्ट में जो रिसर्च की, जैसे मैंने 2 ही ग्रह मानता हूँ जो आपको किंग से किंग मेकर बना सकते हैं. फर्स्ट इज सैटर्न एंड फर्स्ट इज ऑल्सो राहु. अच्छा. हाँ, ये ही 2 ग्रह हैं. अगर आप एक अंडर 16 लेवल के क्रिकेटर हो और आप एकदम अंडर 16 से आईपीएल खेलने जा रहे हो, विच इज़ अ बिग डील दीज डेज. आजकल रणजी ट्रॉफी इतना मायने नहीं रखती, जो कि टेक्निकल लेवल पे करती है, बट बिग लीग इज आईपीएल. तो एकदम अंडर 16 से आप सीधा आईपीएल में, दैट इज राहु जंप. Okay. Okay. And Rahu is not always a नॉट negative ऑलवेज बैड, connotation. नो Okay. नो. अब आप राहु को हमेशा मैन्युपुलेशन के तौर पे यूज कर रहे हो. कि सपोज अगर मैं किसी का एग्जांपल दूं कि यार इस पॉडकास्ट से या किसी भी पॉडकास्ट से, हाइपोथेटिकल एग्जांपल फॉर एक्स वाई जी, कि ऐसे मैनिपुलेट कर लूं, ऐसे कर लूं, तो यू आर चैनलाइजिंग रॉन्ग राहु. क्योंकि ये जो सारा काम हम कर रहे हैं ना, ये राहु का है. हमारी बात मासेस तक जाए, दैट इज राहु. एंड वी आर डूइंग दिस ऑन अ शतभिषा डे विच डिनोट्स 100 फ्रेंड्स और 100 हीलर्स और 100 डीमंस विद इन अस. Okay. तो ज़्यादा से ज़्यादा रीच पे जाए, तो ये काम राहु का है. मैं बताऊं, मैं अपने निजी उसमें अब तो नहीं करता ये प्रैक्टिस, पिछले 1-2 साल से जब मैं नया नया यूट्यूब में आया था, तो मैं मेक श्योर करता था, जैसे मैंने कहा ना, मैं कोई भी वीडियो होती थी राहु काल में डालता था. क्योंकि राहु काल को भी बड़ा गलत लोग मानते हैं कि राहु काल में चीज़ें खराब ही होंगी. नहीं, अगर आपके चार्ट में राहु बहुत स्ट्रांग है तो इट कैन टेक यू टू फ्रॉम 0 to 100. तो जैसा कि आपने शुरू में भी ये बात बोली थी कि हम ये शूट कर रहे हैं राहु के ruled नक्षत्र वाले दिन. नक्षत्र डे. हाँ. So us sitting in the same room shooting an episode talking about Rahu, Shani, Ketu and doing it on a Rahu ruled nakshatra day, इसका भी कोई रेलेवेंस है, इसका भी कोई 100% ये सिग्निफिकेंस देखो, कोई इत्तेफाक तो नहीं है. बट अगर वो एक दिन पहले भी होता तो ये नहीं है कि मुझे कोई रिग्रेट होता या मुझे निराशा होती. मैं अब इस चीज़ से ऊपर, मैंने ज्योतिष को नकारात्मक वे में अपने सर पे हावी नहीं किया हुआ. कि जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि यार आप तो गाड़ी भी कलर देख के लेते होगे. नहीं भाई, जो गाड़ी अवेलेबल है ले ली. इतने मतलब आप ऐसा नहीं है, आप जा सकते हो कलर थेरेपी में, आप अपने मुताबिक जो फेवरेट कलर है उसको ले सकते हो. बट इतनी ज़्यादा ज्योतिष मैंने जो सीखी, मैं वो फॉलो नहीं, मतलब ये ज्योतिष मैंने जैसे कहा ना, हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर होनी चाहिए. स्ट्रेस को बढ़ाने की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपको और एंशियस करिए, यार अगर ये कलर ले लिया, काला ले लिया, काला मेरे को मना है, तो ये मेरे को नुकसान हो जाएगा. नुकसान आपको आपके लाइफस्टाइल और हैबिट से होगा. अगर दीपक पारेख, आई एम सॉरी इफ आई एम कोटिंग यू एवरी टाइम बिकॉज इट्स जस्ट दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. नहीं, ऑफ कोर्स गो फॉर इट. अब दीपक पारेख मुझे कहे कि यार मेरे को तो दुनिया भर की हेल्थ की दिक्कत है, या कोई XYZ बोले दिक्कत है, बट मैं रात को 4 बजे सोता हूँ, तो डेफिनेटली दिक्कत तो आएगी भाई. सूरज कभी उगता देखा ही नहीं, लाइफस्टाइल की धज्जियां उड़ा रखी हैं, दैट इज रॉन्ग राहु. क्लबिंग, पार्टिंग, सट्टा, ये वो, दिस इज रॉन्ग राहु, रॉन्ग बुध, रॉन्ग मून. बट आप नियम से चल रहे हो, मैन्युपुलेशन नहीं कर रहे हो, छल कपट नहीं कर रहे हो, दैट इज गुड राहु. मैन्युपुलेशन नहीं कर रहे हो, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दिस इज गुड राहु. बट कितने जने इसका प्रचार करते हैं. तो इसीलिए राहु रूल्ड नक्षत्र जो हैं वो बहुत बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, आपको बहुत ऊंचाइयों पे भी ले जा सकते हैं. बट अगर आप उनकी एनर्जी को गलत तरीके से यूज कर रहे हो, तो वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं. तो अगर राहु रूल्ड नक्षत्र डे पे हमारे शूट कर रहे हैं और मेरे चार्ट में राहु स्ट्रांग है, 100% होगा. अगर नहीं होता तो कभी भी तुम पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते. अच्छा, नहीं कर रहे होते.
राहु हैज टू बी स्ट्रांग. इज दैट नेसेसरी? और वो तुम्हारे देखो नाम में भी आता है. जो ड साउंड है दीपक में, फर्स्ट साउंड क्या है? ड है ना. DMT, दीज आर साउंड्स. अब न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ज्योतिष का पार्ट है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है. तो जो डी साउंड है वो राहु की है. तो जो डी साउंड वाले होंगे कहीं ना कहीं राहु की सिग्निफिकेशंस उनकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट होगी. तुम्हारे केस में मीडिया इज वन ऑफ देम. डीलिंग विद outside people is another signification of that. Dealing with people of different state, another signification of that. Dealing with people of outside India, मतलब आप अपने प्रांत से किसी दूसरी प्रांत के लोगों से डील कर रहे हो, that is again राहु. तो मीडिया का काम हो गया, फॉरेन रिलेटेड काम हो गया. अब अगेन कई बार लोग फॉरेन को सिर्फ कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समझते हैं. अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, यू डीलिंग इन समवन इन तमिलनाडु, दैट इज ऑल्सो फार, राइट? तो वो भी एक फॉरेन एलिमेंट आ गया. तो ड साउंड में भी राहु की एनर्जी है, जो कि विच इज अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी एक्चुअली. और नंबर किस डेट में आप पैदा हुए हो वो भी डिनोट करता है राहु. Each and every alphabet, just like I mentioned, has the numeric value. तो वो अपने आप में आपको जो डिकोड करोगे, जो आपका नंबर आएगा, वो तो कौन से ग्रह स्ट्रांग है, कौन से ग्रहों पे आप काम कर सकते हो. अब ऐसे ही तो होता है. अब जैसे अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, अब जैसे कोई मेरे पास आता है कि हमने अपना नाम चेंज करना है, तो उसको न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी के वे में देखना पड़ता है. करेक्ट. तो हम कितनी बार मैंने ऐसे देखा कि जब कोई नाम चेंज कराने आए, उसका थर्ड हाउस हैज टू कम इनटू इफेक्ट, वरना वो नाम चेंज कभी करवाएगा ही नहीं. मरकरी विच इज द नेचुरल थर्ड लॉर्ड इन द ज्योतिष हैज टू कम इन इफेक्ट, और वो हर बार ऐसा ही होता है. तो आप अभी, क्योंकि जैसे आपने ड बताया और आपने ये बताया कि मेरे केस में ये काम विच अब इज देखो, मीडिया. जो डी साउंड है, जो दीपक नाम है, बेसिकली इट इज अ, तुम्हारे चार्ट में, जो कि मेरे को तो नहीं मालूम, सन की पोजीशन भी बड़ी स्पेशल होगी, क्योंकि वरना ये नाम मिलता ही नहीं. और मैं तो अक्सर पिछले पॉडकास्ट में भी यही कहा था, नाम में ही सारे रहस्य छुपे हैं. आ जाइए. नाम में ही सारी रेमेडीज छुपी हैं. अब किसी का, जैसे अब दीपक मैंने बताया, तो बहुत पॉसिबल है कि तुम्हारे चार्ट में जो सन की पोजीशन हो बहुत अच्छी स्ट्रांग बैठी है, तभी ये नाम मिला है. अब कोई लोग कहें कि मेरा सन तो सर डेबिलिटेड है, कोई कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, डालते हैं, डालने वाले तो डालेंगे, बट मेरा नाम भी दीपक है. तो सन डेबिलिटेड या सन जो लोअर, जो मैंने कहा जो लो पॉइंट पे, वो जरूरी नहीं है वो कमजोर होगा. बहुत सारे IPS ऑफिसर्स मैं जानता हूं जो मेरे संपर्क में हैं, सन डेबिलिटेड है, दे आर द IPS ऑफिसर्स. उनके हाथ में पूरी पावर है, तो सन कैसे कमजोर हो गया? बट अब अगेन ज्योतिष को 1 आवर 2 आवर में कहाँ समझ सकते हैं, बट ये हो सकता है कि वो IPS होके भी उनके हाथ में ऐसा एरिया उनको दे दिया जाए जहाँ से कमाई ना हो सके, जहाँ पावर ना मिल सके, जहाँ उनको वो रुतबा फील ना हो. राइट. जैसे कह देते हैं ना, पंजाबी में कह देते हैं हुड्डे लाइन लगा दिया. हुड्डे लाइन मतलब ऐसा इलाका दे दिया, पताल लोग दे दिया कि भाई यहाँ का DCP बन के भी तू क्या उखाड़ लेगा, यहाँ से अच्छा तो किसी और अच्छे इलाके का SHO है. वो फिर सन की पोजीशन, मार्स की पोजीशन आपकी बताएगी चार्ट में कि आपको, आपके चार्ट में वो किस हिसाब से चिसल हो रही है. तो वो न्यूमरोलॉजी का क्या फर्क पड़ता है कि देखो, किस डेट पे आप पैदा हुए हो, किस, और वो ऐसा भी होता है कि मैंने तो अब पढ़ा देखो, है हाँ. कि जैसे अगर मान लो आप 11 नवंबर 1982 जो आपने एग्जांपल है, मैं वो एग्जांपल लेता हूँ. हाँ, वो बड़ा होगा. मैं इसको और सिंपल करता हूँ. हाँ. अब जैसे तुम्हारा तो दीपक से हमने डी लिया. अब सपोज किसी के नाम में ए प्रोमिनेंट है, या नाम ही ए से स्टार्ट होता है, जैसे अमन. हाँ. तो सन की एनर्जी ज़्यादा है. या किसी का नाम आई से स्टार्ट होता है या जे से, ये भी सन के हैं. तो इसमें जो सन का नंबर होता है वो होता है नंबर 1. ओके.
नंबर वन। तो आप अक्सर देखेंगे जो सीखा और जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा, जो चार्ट्स में देखा, कि अक्सर इन लोगों के परिवार में या तो लोग 1 तारीख को ही पैदा हो रहे हैं, या जिसका टोटल 1 बन रहा है, जैसे 28 हो गया उसका टोटल 1 बन रहा है, 19 उसका भी टोटल 1 बन रहा है। आप यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड दिस इज हैपनिंग इन देयर, ईदर विद देम और समवन इन देयर फैमिली। और सेकंड चीज, अगर नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी के मंथ में शायद उन परिवार में किसी का जन्म हो रहा है। ये तो ब्लैंक प्रेडिक्शंस हैं। इसमें डी का क्या लेना देना? डी अब डी में 4 है तो डी में जिसका टोटल 4 बन रहा हो, तो जैसे किसी का जन्म 04 या प्रोमिनेंट इवेंट्स इन लाइफ, इट्स नॉट ओनली बर्थ, कुछ अच्छी चीजें भी जो हैपन हो रही हैं या जो ब्रेक थ्रू दे रही हैं, तो 4 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, ये बहुत प्रोमिनेंट हो। 13 तारीख, तो ये ब्लैंक प्रेडिक्शंस हैं, ये आप भी कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा, मीडिया का कनेक्शन, फॉरेन कनेक्शन, डीलिंग विद अदर पीपल, डूइंग वर्क इन अ अनकन्वेंशनल वे। डूइंग वर्क, पॉडकास्ट तो सब बना रहे हैं, अगर राहु की एनर्जी ज्यादा तो मैं तो कुछ अलग करके दिखाऊंगा। दैट इज राहु। आज ही मैंने कल ही 2-3 पोस्ट डाली हैं शतभिषा के ऊपर कि जो अलग स्टैंड हो रहा है ना, दैट इज द एनर्जी ऑफ राहु। भाई भीड़ में तो सब खड़े हैं, जो एक व्यक्ति, एक लड़की या एक लड़का जो स्टैंड आउट, जिसका है भाई काम तो ये सब कर रहे हैं, मैं यही काम अलग तरीके से करूंगी, दैट इज राहु। यही काम गलत तरीके से करूंगी, बैड राहु। सिंपल। तो जैसे आपने अभी तक जो हमने कॉन्वर्सेशन करी है, हमने ये फिगर आउट किया है कि ग्रहज, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था शनि के बाद राहु, एंड अब इसके बाद एक लास्ट रह गया, विच इज केतु। आ जाओ, केतु पे आ जाते हैं। अच्छा, अब केतु क्या है? केतु इज द साउथ नोड ऑफ द मून, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द मून। जैसे राहु नॉर्थ नोड है, केतु साउथ नोड है, और ये दोनों शैडो ग्रह हैं, जिनका एक्चुअल में जो कहते हैं टेक्निकली जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, बट हमारे ज्योतिष माध्यम में इनको पूरी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो केतु, जिसका राहु वो है जिसका सिर्फ इतना हिस्सा है, धड़ से ऊपर का। केतु वो है जिनका हिस्सा है धड़ से नीचे का। अब जब वो समुद्र मंथन हुआ था, वो एक अलग स्टोरी है, उसके अंदर कैसे विष्णु जी ने उनका सर काटा। तो राहु वाला जो इंसान होगा उसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ इतना हिस्सा है, उसको जितना मर्जी देते जाओ। सपोज किसी का राहु 2nd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस जो कि आपकी फैमिली, आपके रिसोर्सेज, आपकी मनी दिखाता है। ये सिर्फ 3 सिग्निफिकेशन दिए हैं, 200 और होती हैं हर हाउसेस की। तो पैसे के मसले में अगेन कैसा, बाकी ग्रह भी डिसाइड करेंगे कैसा चैनलाइज कर रहा है पूरे चार्ट में। तो अगर पैसे की तरफ झुकाव ज्यादा है, पैसे की तरफ, तो इतनी भूख है क्योंकि नीचे का तो हिस्सा है ही नहीं, देते रहो, कम है, $1 लाख कम है, $2 लाख कम है, मैं तो 1 मिलियन कमाने, 1 कमा ली है, मेरे को तो 10 मिलियन चाहिए। अब वेयर एज केतु, अब ऐसे ये खाने के लिए भी है, इसीलिए 2nd हाउस राहु, ये स्पीच का भी हाउस होता है। तो अगेन ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। अब इनकी जो स्पीच होगी बड़ी, थोड़ी, कई बार अगर गुस्से में होंगे तो इतनी गंदी हो सकती है कि आप पूछो मत। बट जब पैसा आएगा तो इतना आएगा, डिपेंडिंग अपॉन दशा अंतरदशा, कि कोई अंत ही नहीं है। अब केतु, वो ये वाली सारी दुनिया से अलग है, उनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, डिपेंडिंग केतु की एनर्जी चार्ट में कैसी है। केतु कैन ऑल्सो बी वेरी मटेरियलिस्टिक, बट ऑन अ सटल लेवल उनको कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए कई बार कई क्लाइंट्स डरते हैं कि भाई मेरी नेक्स्ट दशा केतु की है, सब छुट तो नहीं जाएगा, क्योंकि डिटैचमेंट के मालिक हैं ये।
चीजों से तोड़ने के, काट, जैसे कहते हैं ना, कोई हिस्सा कटवा दिया, उसके कारक हैं केतु। और केतु वो वायर हैं आपके अंदर वो वायर हैं जो आपको आपके अंदर के आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अच्छा, केतु इज दैट फ्रीक्वेंसी। तो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद हिम, यू नीड टू कनेक्ट विद द केतु। तो केतु की पोजीशन चार्ट में बताएगी कि आप आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव कितना है। अगेन दूसरे ग्रहों का भी रोल है, बट जो वो वायर है, जो वो फ्रीक्वेंसी है, वो केतु डिसाइड करेंगे। तो केतु की जो एक सिंपल रेमेडी, क्योंकि हम साथ के साथ रेमेडीज भी कर रहे हैं कि कैसे इन ग्रहों को हम गुड वे में भी चिसल कर सकते हैं। करेक्ट। तो केतु की एक सिंपल रेमेडी जो मैं सबको कहता हूँ कि आजकल एक ट्रेंड है जो बहुत सालों से मैं और मेरे टीचर्स ने भी देखा कि मेडिटेशन का नाम लो ना, अरे यार ये मत बताओ यार, कुछ सिंपल तरीका बताओ। लोग डर जाते हैं। मैं मानता हूँ सब मेडिटेशन नहीं कर सकते, कर नहीं पाते, बट करनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट व्हेन यू सिट विद योरसेल्फ, डोंट डू एनीथिंग, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, जो भी आपको आपकी सिस्टम को, इंजन को काम डाउन करता हो, आप उसको सुन लो। वॉट एवर काम्स यू डाउन, sit with yourself and talk to yourself if you want to, or if you don't want to talk, सिर्फ सिंपल 10 से 15 मिनट अपने साथ बैठो and focus on, if you want to, one can focus on the good, bad, ugly side of them. Everybody knows the good, bad, ugly side of them. Or try to connect with the inner Ketu, which is sitting deep inside here, wants to connect with you, बट बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे तांडव चल रहा है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम। तो केतु की सिंपल रेमेडी, अपने साथ बैठो। तुम अपनी लाइफ में अपने साथ कितनी बार बैठे हो? बहुत रात को जाके, मैं अक्सर जब क्लाइंट से पूछता हूँ अपने साथ कभी बैठे हो, सोलो टाइम अपने साथ कभी स्पेंड किया है, मी टाइम अपने साथ स्पेंड किया? दैट मी टाइम इज केतु। ओके। अपने आप को जानने की कोशिश की है? जो अंदर बैठे केतु या गुरु के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है, दैट इज केतु, दैट वायर इज केतु। तो इन ग्रहों को अगर हम लॉजिकली ऐसे समझें तो ज्योतिष बहुत आसान है, चीजों को संभालना बहुत आसान है, क्योंकि ज्योतिष का एक माध्यम ये भी तो है, अगर हम डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ें जो अब हमें दिख रहा है कि आने वाले दीपक के अगले 6 महीने हाइपोथेटिकली स्पीकिंग थोड़े टर्बुलेंट हो सकते हैं, तो एटलीस्ट दीपक विद द पोजीशंस ऑफ दीज ग्रहास इन हिज चार्ट एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एनर्जीज इन हिज लाइफ, ही कैन मैन्यूवर दैट, राइट? कि अगर आगे बम्प आएगा तो मैं गाड़ी की स्पीड 100 नहीं कर लूंगा, 20 कर लूंगा। दैट इज ज्योतिष। गॉट इट। कि जब स्पीड ब्रेकर आए तो आप नेचुरली स्पीड कम करेंगे ना, कि उस पे गाड़ी एकदम ऐसे भगाएंगे कि एक्सेल ही तोड़ेंगे। दैट इज ज्योतिष। ये काम करती है ज्योतिष कि कहाँ आपको ब्रेक लेनी है। अब जब कई नेता लोग आते हैं, सर जी चुपचाप बैठो, बोलोगे फंसोगे। कई बार नहीं सुनते, बोलते हैं, बयान देते हैं, फंस जाते हैं। भाई साफ दिख रहा था, बोलोगे फंसोगे। अब मैं इसीलिए ज्योतिष इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि किसी और का होगा सेकंड लॉर्ड फैलानी जगह पे, तो वो कहेगा यार मेरे साथ तो नहीं ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं वो डर नहीं फैलाना चाहता। बट आप ज्योतिष के माध्यम को समझो ना। Got it. जब आपको पता है आपकी मार्स इस प्रवृत्ति का है कि आप किसी पे भी भड़क रहे हो, या स्पेशली जो हमने साइन की बात की कि 1 सेकंड लगाते हो हाथ उठाने में, इसको कंट्रोल करो। यही कंट्रोल करने के लिए तो हमें ये स्क्रीनशॉट मिला है, जिसपे हमें फोकस करना है। जब हम एक फोटो को देखते हैं तो उसकी बारीकी ऐसे पड़े ना कि ये यहाँ क्यों पड़ा है,
ये यहाँ क्यों, हमें क्या दिखाने आया है? तो वही ज्योतिष हमारा काम करती है। गॉट इट। इसीलिए साथ के साथ इन ग्रहों को एंजॉय भी करना चाहिए। जो मैं आई थिंक मैंने आज तक कभी इसका ओपन प्रचार नहीं किया, शायद तुम्हारे पॉडकास्ट से मैं इसका प्रचार करता हूँ। सेलिब्रेट, जब हमारा बर्थडे आता है हम सेलिब्रेट करते हैं ना, बहुत सारे लोग तो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ना, अपने घर वालों के साथ करते हैं। तो आप ग्रहों के साथ क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? अपनी बॉन्डिंग, कार्मिक बॉन्डिंग ग्रहों के साथ क्यों नहीं बढ़ा सकते? अब जब मुझे पता है कि 4 जनवरी 2025 को मेरी सूर्य की दशा स्टार्ट होनी है, सपोज हाइपोथेटिकल, आई नो दैट ऑन 4th of न्यू ईयर दिस इज हैपनिंग, तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, हैव अ वीक ऑफ इफ यू कैन, इफ यू कांट टेक अ डे ऑफ, एटलीस्ट टेक अ डे ऑफ, इफ यू कांट इवन डू दैट टेक अ 1 hour ऑफ, have a good time or try to create a good bond with sun, जो अगले 6 साल तक आपकी लाइफ में रहेंगे। लाइक ही विल बी द नेक्स्ट CEO ऑफ योर लाइफ। CEO सिर्फ कंपनियों में थोड़ी ना होते हैं, या जिस बिल्डिंग में बैठे हैं मालिक, एक मालिक अगर इधर है तो एक मालिक ऊपर भी तो है। बॉन्डिंग उसके साथ भी तो बढ़ानी है। तो ऑन इफ यू नो दैट द सन दशा इज कमिंग, and if your pocket allows, or if you can go to a sun temple, celebrate that 4th of January with the sun god. यहाँ सूर्य के जो इम्पोर्टेंट स्थान हैं, जैसे उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है, बहुत मशहूर, वो सूर्य का प्रतीक है वो टेम्पल, सन टेम्पल कहते हैं उसे, वहाँ जाइए अगर जा सकते हैं। यहाँ मदुरई जाइए, वो भी एक सूर्य का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ आप कहते हैं कि हमारी पॉकेट तो सर ये नहीं अलाउ करती, सिंपल तरीका बताइए, राम भगवान के पास जाइए, सूर्यवंशी हैं वो, उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए, ट्राई टू मेक अ गुड बॉन्ड विद देम। ऐसे ही आप शनि के लिए कीजिए, ऐसे ही आप शुक्र के लिए कीजिए। तो ग्रहों के जो CEO आपकी लाइफ में 6 साल 7 साल 18 साल आ रहे हैं, उनको खुश तो कीजिए। कंपनी में बॉस नया आता है तो उसको आप खुश करने के लिए सारे पैंतरे लगाते हो ना, कि नहीं लगाते? दीपक टेल मी, हम सब करते ही हैं। तो ऐसे इन ग्रहों की डेटीज के साथ भी कीजिए। अगर आप इनके साथ गुड बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपको क्यों नहीं गुड रिजल्ट देंगे? आप इनकी केमिस्ट्री को समझेंगे तो ये आपको क्यों बैड रिजल्ट देंगे? बस इतना ही आपको मैन्यूवर करना है, इतना ही कार्मिकली आपको एक्शन लेने हैं। गॉट इट। एंड दिस इज समथिंग जो हम डिसाइड कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रहस। अब मैं घर भी डिस्कस कर सकते हैं, नक्षत्र भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम अभी एट दिस पॉइंट ये डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ कुछ मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है। हाँ, मिथ को लेते हैं जो ना बहुत, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था इवन बिफोर कॉल, बिफोर द शूट, आपने एक चीज़ जो आपने बताई थी मेरे को, जो मेरे को जेन्युइनली बहुत क्यूरियस कर रही थी, वो थी 100% चलने वाली, हाँ, यस, थैंक यू हनुमान जी वाली बात। अब देखो, ये भी इत्तेफाक नहीं है, जो ये स्टोरी मैं बताऊंगा, इट मे टेक 2-3 minutes, विल दैट बी ओके? दैट्स ओके। ये स्टोरी मैंने अपने चैनल पे, इंस्टाग्राम पे आज से 3 साल पहले लॉन्च की थी, बताई थी, मतलब जिक्र किया था इसका, ऑन ए शतभिषा डे ओनली। क्या अब ये इत्तेफाक है आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि शतभिषा नक्षत्र जो आज है, इसको 100 से जोड़ा जाता है। शतभिषा नक्षत्र क्या होता है? शतभिषा, जैसे मैंने बताया, राहु रूल नक्षत्र है, इट्स अ चर नक्षत्र। तो कोई मतलब जिस्ट में बता रहे हैं, अब इसमें तो अनदर 20 minutes जा सकते हैं। अगेन, या जस्ट लाइक जिस्ट में क्विकली, इट्स अ राहु रूल नक्षत्र, इट्स अ चर नक्षत्र, इट्स अ मतलब एक क्लास ऑफ नक्षत्र की कोई भी चीज आपको स्टार्ट करनी है जिसमें आपको मूवमेंट चाहिए, इट इज अ वेरी गुड डे टुडे। ओके। कोई भी चीज वायरल करनी है, वेरी गुड डे टुडे। आज है वो? आज है। कोई मीडिया से रिलेटेड कोई चीज करनी है, वेरी गुड डे टुडे। ठीक है। तो अब ये 100 हीलर्स इन्हें कहा जाता है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ, इट कैन बी 100 फ्रेंड्स, 100 हीलर्स और 100 डीमंस विद इन अस, जो हमारी 100 अशुद्धियां हैं हमारे अंदर छुपी हुई। तो उससे ये स्टोरी
मैंने इसका जिक्र किया था क्योंकि मैंने भी किसी बड़े से सीखी थी, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि 100% जो हम कहते हैं ना कि यू हैव टू गिव 100%, अक्सर कहते हैं ना, तभी रिजल्ट मिलेगा। तो उन्होंने ये स्टोरी बड़ी अच्छी बताई, श्री हनुमान जी से ये जुड़ी हुई थी। कहते हैं एक श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, दंडवत प्रणाम करना सारा कुछ, तगड़ा भक्त हनुमान जी का। तो वो कहता, प्रभु मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, बट एक दिन आपने मुझे दर्शन जरूर देने हैं। मेरी तपस्या का आपने ये कंक्लूजन जरूर निकालना है कि मेरे को एक दिन आके आपने आशीर्वाद देना और अपनी प्रेजेंस देके जानी। तो 5 साल करता है तपस्या, हनुमान जी प्रकट नहीं होते। 10 साल करता है तपस्या, हनुमान जी की प्रकट नहीं होते। फिर 15 साल करता है, प्रकट नहीं होते हैं। 15 साल बाद मान लेता है हार, और वो कहता है जी 15 साल मैंने आपका तप किया, जप किया, आपका नाम लिया, आप कभी प्रकट हुए ही नहीं, तो आज से आपकी पूजा बंद, आज से मैं शिव, महेश, भोले भंडारी की पूजा स्टार्ट, और आज से आपको कैंसल, यू आर आउट फ्रॉम दिस पिक्चर, फ्रॉम दिस ऑल्टर, फ्रॉम दिस मंदिर। तो धूप बत्ती करने जाता है भोले भंडारी को 15वां साल के पहले दिन पे, और इतनी नफरत, हेटेडनेस, डिसलाइक करता है हनुमान जी को कि कहता है जब धूप बत्ती करता है तो ना उनके नाक के ऊपर या उनके ऊपर हाथ रख देता है कि इतनी मैं आपसे, अब मेरी इल भावना आपने कर दी है कि ये जो धूप बत्ती है ना ये भी आपके अंदर ना जाए। उसी समय प्रभु प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी। अब वो कहते हैं, अब ये उनको देखते ही बेहोश, जो डिसाइपल है वो तो गॉन, कि यार ये क्या विधि है, ये क्या माया जाल है। 15 साल आपका तप किया, आप कभी प्रकट नहीं हुए, आज आपको हेटेडनेस कर दी, आज आपको नकार दिया मैंने 100%, आप प्रकट हो गए। कहते जो 15 साल तूने जो मुझे दिए ना, उसमें 100% में तेरा भाव कहीं भी नहीं था। जो आज तूने नफरत की ना मेरे से, जो हेटेडनेस दिखाई, जो डिसलाइक अपने अंदर लाया, वो 100% की, तो मेरे को प्रकट होना पड़ा। तो ये है वैल्यू ऑफ 100, कि कोई भी आप चीज करो, अगर आप 90 करके पीछे आ रहे हो और अपेक्षा 100 की कर रहे हो, नहीं मिलेगा। ये मेरे को किसी एक बड़े व्यक्ति ने सुनाई थी स्टोरी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि हाउ द फंडामेंटल बिहाइंड द 100%। इज दिस अ रियल स्टोरी? अब जिन्होंने मेरे को बताई, तो मैं तो बिल्कुल उन पे संपूर्ण तरीके से विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, तो ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि जो बड़े, जो दीपक मास्टर्स लोग होते हैं ना, जो गुरु लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो डी कोड में बात बताते हैं, मतलब कोडिंग में बात बताते हैं, इनक्रिप्शन में बताते हैं, डी कोड आपको करनी पड़ती है। तो मैंने तो उस समय जो मूल था ना, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी थी वो समझनी थी, वो मैंने समझ ली कि यार कितनी चीज़ों पे मैं कहता हूँ कि मुझे ये रिजल्ट मिले, मैंने 100% तो कभी दिया ही नहीं, तो मैं अपेक्षा 100 की कैसे कर सकता हूँ। मेरी जो भावना, मेरी जो फेथ है, चाहे वो एक गाड़ी को पाने की है, चाहे वो एक बीवी को पाने की है, चाहे वो किसी रिश्ते को पाने की है, चाहे वो, कहने का मतलब मटेरियलिस्टिकली है या मटेरियलिस्टिक नहीं भी है, अगर मैं उस पर 100% नहीं दे रहा हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 100% मिले। ये बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, जो हनुमान जी की कहानी थी, जो कि मैं कहीं ना कहीं सोच पा रहा हूँ अपने प्रीवियस इंस्टेंसेस और एक्सपीरियंसेस में, कि जब भगवान जी आए, हनुमान जी आए, और हनुमान जी ने बोला कि ये जो आप मेरी तप और तपस्या कर रहे थे और जाप कर रहे थे कि हनुमान जी आएंगे, तो मे बी वो 100% नहीं था, लेकिन ये जो 100% नफरत दिखाई है आपने, वो आपके बहुत अंदर, जो 100% भोलेनाथ के प्रति भी जो दिखाई, मुझे तो नकार दिया। एक नई डेटी को तूने अपना गुरु मान लिया, या जो मेरी प्रति जो तूने एकदम जो
नकार दिया, वो एक 100% वो जो भावना थी बहुत स्ट्रांग थी, मेरे को आना पड़ा। ऐसे ही अगर इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल मैनर में देखें ना दीपक, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड इन सब चीज़ों को भी समझने की कोशिश करता हूँ, और समझनी भी चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट भी वैसा ही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब आप बड़े बड़े धर्म स्थानों पे जाओ, महाकाल जाओ, अभी जैसे हम कसार देवी गए, यहाँ बड़े बड़े काली मठ जैसी जगह पे, या काली देवी के बड़े बड़े स्थानों पे जाओ, तब आपको महसूस होती हैं ये सब चीज़ें, वहाँ आपको ऊर्जा महसूस होती है। और ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप जाओगे तो आपको कोई एक ऑरा फील होगा। ये जैसे मैंने कहा ना, जो इंटरनल केतु है ना, वही कनेक्ट कर पाता है। अगर आपकी आत्मा कहीं ना कहीं नतमस्तक है ऐसे स्थानों के लिए, तभी ही आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपका झुकाव इन सब चीज़ों के अंदर नहीं है, तो ना तो आप ज्योतिष सीख पाओगे, ना इन ग्रहों की केमिस्ट्री सीख पाओगे, ना ऐसे स्थानों पे जा पाओगे। तो एक जो अंधविश्वास में जो एक ये भी धारणा है कि हम मंदिर जाएंगे तभी हमें चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल जाइए। सबसे पहला मंदिर यहाँ है। अगर ये वाला हिस्सा साफ नहीं है ना, तो मंदिर हो, घर हो, जितना मर्जी तपस्या कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। कोई ज्योतिष से कोई लाभ नहीं होने वाला। ये साफ होना बहुत ज़रूरी है। और आपका एंड रिजल्ट होना चाहिए कि मैंने, जैसे किससे मिलना है, एंड, मेरा मतलब एंड मोटिव क्या है, उससे मिलना है, किससे मिलना है। जब तक आपको ये सारी चीज़ें, मोटिव, विजन्स आपके अंदर क्लियर नहीं है, तो ऐसे स्थानों पे तो वही है, आप जाएंगे, सेल्फी लेंगे और आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई अगेन, मतलब मैं, हमारा अगेन जैसा जैसा मैं रीअट्रेट कर रहा हूँ, हमारा कोशिश इस एपिसोड से यही है कि हम इन सब चीज़ों को जो ऑन द आउटसाइड शायद कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, उसको सिंपलेस्ट वे में समझें। और जो कि अभी तक हमने सीखा है, जो भी हमने जाना है अबाउट ऑल द नवग्रह जिसको बोलते हैं, वो हमने मोरलेस समझ लिया है कि चलो ऐसा ऐसा नवग्रह है। मैं आपसे 3-4 बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। एक तो कांच टूटना इज अ गुड साइन। देखो, अब इसमें भी कपल ऑफ द 2 तरीके के थॉट्स हैं। हाँ। कई कांच टूटने को नेगेटिव निमित्त मानते हैं, कहीं कांच टूटने को पॉजिटिव ओमन मानते हैं कि जो घर की नेगेटिविटी थी वो चली गई, टूट गई, खुद ही क्रैश हो गई। ओके। तो अगेन मुझे लगता है कि ज़्यादा इन सब चीज़ों में इतना हुकअप नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपने ट्रैक से अलग हो जाओ कि यार मेरे साथ ये हो गया, कि इट इज़ मेकिंग यू एंशियस कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा। नो, तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए फिर, आप ऐसा कह रहे हो? देखो हुआ है, अब देखो, कांच टूटना, वो गाड़ी का कांच टूटना भी हो सकता है, ठीक है, वो घर पे लगे बेडरूम का कांच भी हो सकता है, वो एक फ्लावर वास भी हो सकता है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कांच टूटा कहाँ, उस समय आप क्या। अब देखो, कई ज्योतिष जो साउथ के हैं, मैंने क्योंकि साउथ में ये चीज़ें देखी हैं, क्योंकि वो निमित्त बेस्ड ज्योतिष ज़्यादा करते हैं। अब मैं दीपक के साथ बात कर रहा हूँ, या दीपक मेरे से कंसल्टेशन लेने आया है, और उस समय बात करते करते बाहर किसी के हाथ से कांच टूट गया, दैट दे विल ऑल्सो डिकोड दैट। तो आप कौन सी परिस्थिति में हैं, किस सिचुएशन में है, कौन से सर्कमस्टांसेस में है, क्या आप करने जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। गॉट इट। अगर आप रिलैक्स होके चलना चाहते हो तो ज़्यादा फोकस मत करो। ठीक है, गॉट इट। क्विकली, व्हाट, बहुत सारे रेमेडीज जो हमने ग्रहस की बात की, नवग्रह की कार्मिक रेमेडीज की बात करते हैं। जो हमने नवग्रह की बात की, उसमें आपने रेमेडीज भी बताई जी। बहुत सारे ऐसे पंडित / एस्ट्रोलॉजर्स / एस्ट्रो एंथुजियास्ट्स है
जो ऐसा And बोलते I am हैं also one of them. एब्सोल्युटली, व्हिच इज व्हाई आई मेंशनड स्लैश एस्ट्रो एंथुसियास्ट. दे रेकमेंड कि या तो आप नीलम पहन लो या तो आप कोई जेमस्टोन पहन लो, और जेमस्टोन से आपका जो भी दशा है या जो भी आगे पीछे है, ऊपर ऊंच नीच है, वो ठीक हो जाएगी. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ वेयरिंग जेमस्टोन्स वेरेवर इन योर बॉडी? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है. देखो, अगेन जो मैंने सीखा मैं उसी की चर्चा करूँगा. ये जो जेमस्टोन की लेयर है जो मैंने सीखी, इट कम्स थर्ड और फोर्थ, नॉट डायरेक्टली फर्स्ट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इनिशियली और प्रीवियस पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र किया था कि जैसे शनि छोटे दबके के लोग के कारक हैं. जो छोटी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जैसे क्लीनिंग से रिलेटेड जेनिटेरियल वर्क, उसके कारक हैं. अब मैं जो मेरे घर में छोटे दबके के लोग हैं उन पे अपनी तड़ी जमाऊं और उनको नीचा दिखाऊं या उनकी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करूं और इधर से 5 लाख का नीलम पहन लूं, डू यू रियली थिंक लॉजिकली, एंड आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स अर्लियर, will make a dime difference in my karmas? It will not. Okay. शनि महाराज की फर्स्ट लेयर है आप अपने कर्मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को, अपने आप लिए हुए एक्शंस को कैसे प्रेजेंट करते हैं. आप मेरी दी हुई दशा में मेरे दिए हुए लेसन समझे कि नहीं समझे, उससे इवेलुएट करते हैं. Got it. कई लोग ऐसे हैं शनि की दशा आके चली गई, बंदे के पुत्र अब भी नहीं बने, हैबिट्स आज भी नहीं छोड़ी और पीड़ा भी नहीं गई, सफरिंग भी नहीं गई. नीलम सबसे महंगा पहना हुआ है. ऐसे नहीं होता. तो कौन से स्टोन का कलर का पहली क्या बात relevance मेरे है? हिसाब से कभी भी जो मैंने सीखा था, इनको स्टोन नहीं बोलना चाहिए. क्या बोलना चाहिए? जेम स्टोन्स, जेमस्टोन. रतन है ये. ठीक है, स्टोन बोल के तो हमने पत्थर बना दिया. ठीक है, चलो जेमस्टोन. हाँ, ठीक है जी. जो मैं ये नहीं है कि तुमने ऐसे बोला, बहुत सारे लोगों को मैं करेक्ट करता हूँ कि इट्स अ जेम स्टोन, इट्स ठीक है, नॉट ओनली अ ठीक है, स्टोन. चलिए जेमस्टोन बोल देते हैं. हाँ. तो अब तो आप मेरे को सबसे पहले आप सेल्फ रियलाइज्ड कितने हैं अपने कर्मस को लेके, अपने एक्शंस को लेके, अपने चार्ट को लेके, अपने नवग्रहस को लेके, अपने 12 भाव को लेके कितनी समझ है आपको. आप गलतियों पे गलतियां दोहरा तो नहीं रहे हैं. अगर फिलाने एस्ट्रोलॉजर ने या आपके काउंसलर ने या आपके ज्योतिष ने या एस्ट्रो एंथुजियास्ट ने आपको ये चीज़ करने से मना किया है, बट आप फिर भी उसी हैबिट्स पे हैं, उन्हीं बैड हैबिट्स पे हैं, उसी बैड लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो जेमस्टोन्स विल नॉट वर्क यू, इट विल नॉट वर्क फॉर यू. बट आप अपने चार चलन पे, अब मैं सेकंड वर्जन पे आता हूं, आप अपने एक्शंस को लेके सावधान हैं, कॉशियस हैं, आप अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस अपने एक्शंस को लेके रखते हैं, आपको पता है अपनी जिम्मेवारियां कैसे निभानी है, आपको पता है कि आपने चीज़ों को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है. उसके बाद आप कोई पूजा कर रहे हैं, उसके बाद या आप कोई जेमस्टोन पहन रहे हैं, डेफिनेटली इट विल इनहेंस द पॉजिटिव रिजल्ट मोर. Okay, so first is of course your action, your own It niyat. is always action and intention. Okay, got it. ठीक है. What do the different colored gemstones represent? अब उस हर ग्रह के लिए अलग है. जैसे नीलम के लिए देखो, नीलम है ही अपने आप में नीला, शनि का एक कलर नीला भी है, तो इट इज़ सीन फॉर शनि महाराज, सैटर्न. बुध के लिए है एमरल्ड, जिसे ग्रीन एमरल्ड कहते हैं या हिंदी में पन्ना कह देते हैं. अब अगेन, अब अच्छा लग रहा है कि तुमने ये सवाल पूछा, क्योंकि इस माध्यम से मैं ये भी कुछ लोगों को बोलना चाहूँगा कि आजकल मैं कई यंगस्टर्स देखता हूँ, नई नई शादी हुई है, आगे कंसीव करना है और जेमस्टोन पहन लेते हैं बुध का. हाफ को नॉलेज से कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी और बुध का, जैसे तुमने भी पहना हुआ है और काफ़ी बड़ा पहना हुआ है, वो पहन लिया.
ग्रीन एमरल्ड। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अगर हाफ कुक्ड उससे आपने पहन तो लिया, बट ये जो इम्पोर्टेंसी के भी कारक यही हैं। अब बाद में आप फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है, तो दिस कैन क्रिएट ट्रबल। दिस रिंग, दिस जेमस्टोन कैन ऑल्सो क्रिएट ट्रबल। These astrological solutions or remedies can also backfire. It is not always a hunky-dory situation कि हमेशा गुडी देके जाएगी आपको। ओके। सब कुछ आपकी, जैसे तुमने बहुत अच्छा बोला, नीयत पे डिपेंड करता है। ग्रह नीयत देखते हैं, ऊपर किरदार देखा जाएगा। जेमस्टोन कितना महंगा पहना था ये नहीं देखा जाएगा। हम जेमस्टोन्स पे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि एक स्पेसिफिक जेमस्टोन एक स्पेसिफिक कारण के लिए पहनाया गया है, इज एंड यू सेड कि लेयर्स है उस पे, वो रिजॉर्ट पे है। जैसे मान लो अगर थर्ड रिजॉर्ट, फाइनल रिजॉर्ट अगर कुछ नहीं चल रहा तो नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसे लेयर्स पार्ट तुमने ठीक समझा। हाँ। देखो, कोई भी चीज़ को करने का एक प्रोटोकॉल है। फर्स्ट हमने ज्योतिष के माध्यम से समझ लिया, एटलीस्ट जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इट इज़ आवर ओन कर्मास एंड एक्सेप्टेंस दैट व्हाट इज आउट देयर फॉर मी। First is that. Self-realization is also a part of that protocol, what I have learned. Third is your mantra japs. It is not first. It comes second or third. Then it comes to gemstones. ओके, गॉट इट। तो पहले उन 3 लेयर्स पे काम करना है, फिर इस पे आना है। देखो, अब जेमस्टोन पे भी अगर बात की ना, मैंने बहुत सालों तक मैंने भी जेमस्टोन्स को एक्सेप्ट नहीं किया था। ये मैंने बहुत लेटली पहना है, मतलब पिछले साल ही पहना है, और किसी के कहने पे पहना है जिसको मैं बहुत विश्वास करता हूँ। जैसे हम कई लोगों पे बहुत विश्वास करते हैं, जब आपको कोई लॉजिकली चीज़ समझ आए, समझाएं, तो पहले मेरे को लगता था कि यार जब कर्म ही सब कुछ हैं और जो हैं भी, तो मुझे किसी और चीज़ का साधन की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल ठीक है। बट मैंने धीरे धीरे कहीं लगा कि यार मैं ना कहीं ना एक्सेप्ट करके भी कहीं डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ दूसरी चीज़ों को, दूसरे स्टेप्स, प्रोटोकॉल्स को भी। तो मैंने उसको भी समझना चाहा। फिर जब आप अच्छी इंटेंशन रखते हो ना आउट देयर इन द कॉस्मोस, आपको अच्छे लोग मिलने लग जाते हैं, आपको अच्छे समझाने वाले मिल जाते हैं। जब नीयत साफ होती है ना, तो पॉडकास्ट पे गेस्ट और अच्छे आने लग जाते हैं। तो मेरे भी साथ ऐसे हुआ, किसी ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन सर्टन लेवल, दिस विल ओनली इनहेंस द गुड पार्ट ऑफ इट। तो मुझे समझ आया। फिर मैंने इनफ रिस्पेक्ट देनी भी स्टार्ट की, जो मैं बहुत सालों में, मैं भी लाइक दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कन्फेशन ऑन द माइक, कि मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। बट ऑल दीज थिंग्स आर वर्क। फिर कलर थेरेपी भी आती है, बट अब मैं कलर को प्रधान बना के आज के हिसाब से, अब मैं अगर आज के दिन के हिसाब से देखूं तो मैंने तो कलर कुछ भी नहीं वैसे पहने। हाँ, मेरा वही सवाल होने वाला था कि आपने क्या बहुत थॉट दिया है कि आपको ब्लैक ये कलर का शूज, ये कलर के सॉक्स पहनने? कभी भी नहीं देता। अच्छा, जो पसंद आया, जो सामने दिखा, पहन लिया। ठीक है। वो वाली ज्योतिष ना मैं मार्केट करता हूँ, ना मैं उसको पार्टिसिपेट करता हूँ, ना मैं उसकी भी, मतलब उसमें मैं इंडल्ज नहीं होता। ठीक है। तो आप अगर सारा दिन एक एक एक्शन चार्ट पढ़ के करोगे तो आपकी जिंदगी झंड बनने वाली है। हाँ, सही बात, पागल हो जाओगे। हाँ, सही बात है। ज्योतिष, मैंने आपको क्या कहा एंड में, जैसे हमने स्टार्ट किया, तो ज्योतिष आपको फ्री करती है, आपको और बांधती नहीं है। बांधती नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपकी जो एक्शंस हैं, जो आपकी विल है, जो करेज है, उसको बढ़ाती है, कम नहीं करती है। गॉट इट। तो कहीं जाके अगर वो चीजें कम हो रही हैं या आप मोर एंशियस हो रहे हो, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे को लोगों का बीते सालों में प्यार इसीलिए मिला कि हमने लोगों का स्ट्रेस जो है ना कम किया, बढ़ाया नहीं। इससे बहुत लोगों को एंग्जाइटी भी आती है। हाँ? कि यार इतना अब तो मेरे को ज़्यादा पता चल गया अपने बारे में। हाँ। इससे तो ना पता ही ठीक था। हाँ? एंड दैट हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। हाँ। कि यार अब तो मेरे को पता है। आते हैं दीपक, कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, वो यही कहते हैं कि सर
जो ठीक ठीक होगा ना वो बता देना। हाँ, ऐसे भी वाले भी आते हैं। तो ऐसे आप भी ऐसा ध्यान रखते हो कि जो जो ठीक ठीक है वो बताता हूँ, मैं गलत नहीं बताता देखो, ऐसा? मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी तुम्हें कहा था, मैं तो अपने ब्लंट नेचर के लिए ना थोड़ा सा बदनाम भी हूँ। अच्छा, तो मैं तो पहले ही कह देता हूँ भाई, जो दिखेगा वो बताऊंगा। वो ही बताऊंगा। और तू भी अगर ड्रामा कर रहा होगा तो मत करियो, क्योंकि तू झूठ बोल सकता है, चार्ट झूठ नहीं बोलेगा। हम्म। तो बहुत बार होता है, जैसे मैंने कहा ना, परीक्षा लेने कौन सामने आ रहा है कुछ नहीं हाँ, पता होता। तो कई बार हमारी परीक्षा ली जा रही होती, मैं कहा भाई ये तो मैच ही नहीं कर रही तेरे साथ बातें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तू तो अंदर से ITUS है, इसकी टोपी उसके सर। गॉट तो इट। ऐसे नहीं होगा। और आपका कुछ सवाल था, आप कह रहे थे? तो गुरुजी जैसे कि मैं मंदिर में गया। आवाज़ इसमें नहीं आएगा भाई, जो आप बोलोगे आ जाएगी आवाज़, आ जाएगी, इसमें नहीं आएगी, आ जाएगी। तो बोलो फिर। जैसे गुरुजी मैं मंदिर नहीं, में, मेरे को पहले तो गुरु नहीं, अमन बोलो। चलो सर, सर बोलो। चलो सर भी नहीं, चलो ठीक है। सर कि जैसे मैं मंदिर में गया और नारियल फोड़ा, सड़ा हुआ निकल गया, इसका भी कुछ होते हैं क्या? बताओ। हाँ। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर फॉर द ऑडियंस, हमारे DOP साहब नीतीश भाई कह रहे हैं कि, अच्छा नीतीश नहीं बोलना था, नीतीश तो कोई भी हो सकता है। हाँ। तो नीतीश भाई पूछ रहे हैं कि अगर हम मंदिर गए और मंदिर में नारियल लेके गए और वो नारियल अंदर से सड़ा हुआ निकला, तो उसका भी कुछ खास रेलेवेंस है देखो, क्या? देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। अब जैसे मैंने दीपक भाई को पहले भी इसने ऐसा सवाल पूछा तो उस पर कहा कि जो कोई साउथ के जो हमारे जो ऋषि मुनीज हैं, जो पंडित हैं या जो प्रीस्ट हैं, जो वहाँ के ज्योतिष हैं, वो तो इन सब चीज़ों को बहुत हाई प्रायोरिटी देते हैं। कि जब आप मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि जो कोकोनट है ना, नारियल की बात की ना, ये इन मंडेन एस्ट्रोलॉजी ये राहु दर्शाता है। अब वो ही सड़ा हुआ निकला, तो अगर आप यही सवाल किसी से साउथ में पूछ लेते ना, साउथ में, तो वो तो कहते यार ये एक बहुत अच्छा संकेत और ओमन नहीं है कि आप एक अच्छे कार्य के लिए गए, बट वो एक जो नारियल है वो ठीक नहीं निकला। तो वो इसको एक थोड़ा सा नेगेटिव वार्निंग या वैसे भी ले लेते। बट जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं आता हूँ, मैं बाय कम्युनिटी पंजाबी भी हूँ, सरदार भी हूँ, मैं इन ज़्यादा इतने उसमें नहीं पढ़ता। बट अगेन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबके ओपिनियन की। तो ये अब जैसे मैंने कहा ना, कौन सी आप परिस्थिति में हो, किस मंशा से उस मंदिर में गए, सिर्फ वैसे ही गए कि कुछ मांगने जा रहे थे, या कोई एक रिक्वेस्ट लेके जा रहे थे अपनी डेटी के पास या कुल देवता के पास या अपने इष्ट देव के पास, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये सरकमस्टांस पे बहुत डिपेंड करता है। तो हाँ, किस परिस्थिति में पूछा गया, कौन से देश काल पात्र में पूछा गया, इन सब चीज़ों की महत्वता होती है। बट मैं थोड़ा सा कम एंशियस रह के हाथ जोड़ के जाता हूँ, हाथ जोड़ के आ जाता हूँ। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। तो मैंने जैसे कहा ना, ज्योतिष या ज्योतिष से जुड़ा ज्ञान, मेरे तरफ तो मैं बिहार से हूँ, मेरे तरफ बोलते हैं कि नारियल जब सड़ी हुई निकलती है, हाँ। तो मतलब शुभ माना जाता है। अच्छा। हाँ, हाँ, तो अब देखो ना, अब अलग अलग प्रांत में, अब यही हमारे भारत में रहने की ना यही फायदे हैं कि कुछ किलोमीटर आगे जाओ, भाषा भी चेंज हो जाती है, खाना भी चेंज हो जाते हैं, बिलीव्स भी चेंज होते हैं, करेक्ट। पर्सपेक्टिव भी वो चेंज हो बोलते हैं जाते ना, हैं। 8-10 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है। हाँ, तो ऐसे ही कई जगह इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। कई जगह, जैसे मैंने दीपक को बताया, मैंने कई जगह कांच टूटना बड़ा पॉजिटिव सुना है सही। कि आपकी घर की नेगेटिविटीज ब्रेकिंग ऑफ। करेक्ट। तो कई कई स्कूल ऑफ थॉट में इसको अच्छा माना जाता है, कई स्कूल ऑफ थॉट में इसको थोड़ा दूसरे वे में लेते हैं। मैं थोड़ा न्यूट्रल और लिबरल चलता हूँ कि ज़्यादा आपका जब तक ये वाला नारियल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नियत क्योंकि साफ उसने, रखो भाई। हाँ, ऊपर सिर्फ किरदार चेक होगा। कोई नारियल, कोई तेल, कोई साबुन, कोई दूध, कुछ नहीं चेक होने वाला। वो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, वो करना बुरा है, आप श्रद्धा से कीजिए। बट मैं इस कृष्ण भगवान की, और जो मैंने अपने टीचर्स, जो अपने मेरे संबंधियों से सीखा, प्रियजनों से सीखा, वो ये सीखा, कर्म प्रधान है।
अगर आप ज्योतिष को भी कर्मों के माध्यम से सीखते हो, समझते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। समझे? चलिए, लास्ट 3 सवाल एंड देन वील रैप इट अप। बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान पे मानते नहीं हैं, ठीक है, एथीस्ट्स। ठीक है। What do you have to say for that? Is there any देखो, significance बहुत in सारे terms of- कॉम्बिनेशंस होते हैं चार्ट हाँ, में। हाँ, अब मैं वो ऑन स्क्रीन नहीं बोलूँगा, क्योंकि किसी के होंगे तो वो डर भी सकते हैं और वो अगेन एंशियस भी हो सकते हैं। हमारा वो काम नहीं है। ठीक है। तो कई बार बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं चार्ट में 9th हाउस को लेके, क्योंकि 9th हाउस वाला सवाल है ये मोस्टली, क्योंकि हमने आज भावों को तो डिस्कस किया नहीं, हमने ग्रहों को अच्छे से डिस्कस किया। तो उनमें फिलाने ग्रह ये वाली प्रवृत्ति ज़्यादा दे सकते हैं। या ऐसे भी मैंने चार्ट्स में या पुराने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है कि पहले तो इंसान बहुत धार्मिक था, कुछ लाइफ में इंसिडेंट हुए, 8th हाउस एक्टिव हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुई और वो अब एथियस्ट हो गया, या एथियस्ट से धार्मिक की तरफ आ गया, आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा जुड़ गया। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये तो क्लियर कट चार्ट में दिख जाते हैं, बट दशा और अंतरदशा का बहुत बड़ा रोल है कि ग्रह आपको कौन से अपने चक्र जाल में डाल रहे हैं जिस वजह से आप ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह उठे या आप पैदा हुए तो आप एथियस्ट ही पैदा हुए। कोई स्कूल ऑफ थॉट तो आपके अंदर आया होगा ना। करेक्ट। तो अगेन उसमें मून का भी पूरा रोल है, मरकरी का भी पूरा रोल है, केतु का भी पूरा रोल है। तो ये सारे ग्रहों की ही चाल के हिसाब से आप कई बार चार्ट में देख सकते हो। गॉट इट सर, दिस इज बिन फिनोमिनल। आपने जिस डेप्थ से और जिस पूरे चाह से, विथ एग्जाम्पल्स, विथ अ लॉट ऑफ डिस्क्लेमर्स, विथ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी जो एक्सप्लेन किया है, जी, आई थिंक what we were trying to achieve, we have been successful in achieving what we were आई एम sort ग्लैड of टू हियर trying दैट, to क्योंकि achieve. वही पर्पस था, वही पर्पस है। वही तुम्हारा था, वही मेरा था कि Absolutely. लोगों में ज्योतिष को लेके क्लैरिटी बढ़े, कम नहीं हो। बिल्कुल। जब वो शनि का नाम सुने तो वो डरे नहीं। शनि, मैंने जैसे अगेन आई एम रिपीटिंग, आप अपने 4 चलन में बेटर हो, आपको शनि कभी तकलीफ नहीं देंगे। सही बात है। बुद्ध महाराज, अगर आप अपनी स्पीच क्या बोल रहे हैं, आप किसके लाइजनर बन रहे हैं, कई बार आपने ऐसे इंस्टेंस देखे ना, गलत जगह के गलत लाइजनर बन गए आप और विचोले की पिटाई हो गई। आपकी किस भावना से गए थे, ये सब चीज़ों पे चेक रखेंगे आप। ये ग्रह में हमेशा जो मैंने सीखा मैं वो भी बता, आपके अगेंस्ट काम करने नहीं आ रहे हैं, आपके फेवर में काम करने आते हैं। बट अगर आपके लाइफस्टाइल में कमी है, आपकी हैबिट्स में कमी है, तो फिर तो अच्छे से धोते भी हैं ये। बिल्कुल। फिर शनि भी धोएगा, फिर चंद्र भी धोएगा, फिर बुध भी धोएंगे, फिर सारे ग्रह तकलीफ भी देते हैं। बट अगर आप इनकी केमिस्ट्री, इनके जो सिनेस्ट्री है, ये कैसे काम करते हैं, इनको समझेंगे, ये किस भाव में बैठे हैं उसको समझेंगे, किस भाव से क्या रिजल्ट आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको समझेंगे, यही तो ज्योतिष का काम है। बिल्कुल। तो इस पे फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आई problem. होप वी बीन एबल टू अचीव व्हाट यू वर ट्राइंग टू अचीव. This has been phenomenal. Thank you. Thank you for taking our time to do this. No problem. And to the audience watching, thank you so much for listening till the very end of this episode. Please comment down your most favorite part in the comment section so that we know what's working and what's not working for us. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short snippets of the main channel on that channel. So you'll find it somewhere here or here on the screen. Subscribe to that as well. I will link Aman Bhai's channels in the description. Please go check them out as well. And I will see you same time next Friday. Till then, thank you so much for watching.